भक्ति पाता है, वो अविचल भक्ति पाता है, वो अविचल भक्ति पाता है। लीना बेटा, इस दर पे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य के साचे में ढल जाएंगे। इस दर पे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य के साचे में ढल जाएंगे। और जो तेरे घर में आके बिहारी की चरणों में भाल रख दे बेटे, तो मैं कहता हूँ भाल की रेखाएं बदल जाएंगे। जय श्री राधे। इसलिए मैं सभी नगर वासियों को, ग्राम वासियों को कथा श्रवण करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। जो द्वार तुम्हारी आता है, वो अविचल भक्ति पाता है, अविचल भक्ति पाता है, वो अविचल भक्ति पाता है। जो द्वार तुम्हारी आता है, वो अविचल भक्ति पाता है, वो अविचल भक्ति पाता है। फिर जन्म मरण मिट जाता है, फिर जन्म मरण मिट जाता है। कोई क्या जाने नंदलाला है, तू तो कोई क्या जाने नंदलाला है, कोई क्या जाने नंदलाला है, कोई क्या जाने नंदलाला। और नील बेटे, ये व्यासपीठ की बाहु पसार घोषणा है। हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। बिहारो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, बिहारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो। धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। 88,000 ऋषिगणों के सामने श्री सुत जी कथा का मंगल गान कर रहे हैं। जन्मेजय को परम शांति महाभारत श्रवण करके प्राप्ति नहीं हुई, तो महाभारत के आखिरी भाग के रूप में हरिवंश पुराण की मंगल कथा का गान श्री वैशंपायन जी कर रहे हैं। आचार्यगण कथा करेंगे। बेटे वैशंपायन कौन? जो गरल पान करें। वैशंपायन का अर्थ होता है कि जमाना जिए, इसके लिए स्वतः विष पिए, वो वैशंपायन है, वो कथा करेंगे। बेटा कथा तो याज्ञवल्क्य करते हैं। यज्ञ करने के बाद में अग्नि ने वस्त्र दिया, नहीं तो अग्नि पे वस्त्र डालो तो अग्नि वस्त्रों को जला देती है। जैसे आप देखते हो ना, कभी पूजा में अगरबत्ती में आपकी साड़ियां जल जाती होगी, आपको भान रखना होता है। जैसे ही आग कपड़े को पकड़े ना, तो आग उसे जला देती है। लेकिन अग्निदेव ने जो वस्त्र दिया, उस वस्त्र को पहन करके याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के सामने राम कथा करने लगे। सुख शास्त्रम प्रबोधयेत श्री सुखदेव जी मां के गर्भ से पैदा हुए और उन्होंने दिगंबर को धारण करके वस्त्र बना करके कथा का मंगल गान किया। कथा तो बेटे ये मंगल ये आचार्य गण करेंगे, हम और आप हरिवंशीय वार्ता कर रहे, ये शुभ वार्ता है। इन आचार्यों ने जो कहा, देश के विधिविद धर्माचार्यों ने, कथा प्रवक्ताओं ने जो कहा, हमने सुना माधुकरी की। बेटा मैं उसी के सामने उन्हीं के ग्रंथों का मंगल गान, ये नानी के सामने ननिहाल की बातें हैं, प्रेम से बोलो। तो मैं हरिवंश की कथा नहीं बल्कि हरिवंश की वार्ता कर रहा आपके सामने। कथा तो बड़े बड़े ऋषि करें, और जन्मेजय जैसे सुने, हमारे और आपकी क्या लायकात की हम सब भगवान कथा सुने। कल मैं आप सबको गिरिराज धरण की सुंदर गाथा का श्रवण करा रहा था।
गृह कारज नाना जंजाला, रामा हो सिया रामा सियापति राम भजो तुम, सियापति राम भजो तुम। यति दुर्गम शैल विशाला, रामा हो सिया राम सियावर राम भजो तुम, सियावर राम भजो तुम। धीरज धर उत्पावो पारो, रामा हो सिया रामा सियापति राम भजो तुम, सियापति राम भजो तुम। मरहिनत सब परिवारो, राम हो सिया रामा सियापति राम भजो तुम, सियापति राम भजो तुम। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है बेटा, नंद बाबा की आ गई कि इस यज्ञ को करके कन्हैया हम कहीं के नहीं रहे। क्यों? बोले ननगामा जनपद पूरा कुछ नहीं बचेगा, सब स्वाहा होने के कगार में। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कुछ नहीं बचने वाला है बेटा। कन्हैया मेघ तो ऐसे बरस रहे हैं, न कोई गांव बचने वाला है, न कोई भूमि बचने वाला है। तब केन हस्तेन गृहीत्वा गोवर्धनांजलम, उसने कैसे अपने हाथों से गोवर्धन धारण किया। बेटे मुझे सुनो, जब प्रपात संकट तुम्हारे जीवन में आ जाए ना, तो समझ लेना अब हरि कृपा की आवन की बेला आई है। प्रेम से बोलो। जब बहुत संकट आ जाए जीव के ऊपर में, जब चारों तरफ अंधियारा हो, ममता का धूप किनारा हो, और जब कोई न खेवन हारा हो, तब तू ही बेड़ा पार करे। जय जय श्री कृष्ण हरे। अब कोई नहीं, गंगा का लल्ला भी चुप बैठा था, कुलगुरु कृपाचार्य भी चुप बैठे थे, द्रोणाचार्य भी चुप बैठे थे, बड़े बड़े बुजुर्ग जन। नारी की अस्मिता संकट में है। दुशासन के गंदे हाथ द्रौपदी के वस्त्र को खींच रहे। संपूर्ण मातृशक्तियों को अब ढक देने के लिए कन्हैया ने अपने को वस्त्रावतार बना लिया। ऐसा परम कृपालु है। केन हस्तेन गृहीत्वा गोवर्धनांचलम, जरा सोचो तो इसके हाथ कैसे हैं बेटे। कमल नयन आनंद चरण, कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल है इनकी अंगुली। और इसने कैसे गोवर्धन धारण किया। और कन्हैया ने ग्वालों से भी कहा कि भैया इस कार्य में आप सब मुझे मदद करो, कोई शुभ कार्य हो ना तो मैं अकेला ना करूं, हम सब मिलकर करें। लाठी का टीका लगाओ। तो ग्वालों ने एक एक लकड़ियों का टीका लगा दिया। अब गोवर्धन उठा। ग्वालों के मन में भाव आ गया कि ये गोवर्धन इसकी उंगली से उठा है कि हमारी लकड़ियों से उठा है। ये भाव तो सबके अंदर है साहब।
इंसान सोचता है कि मैं सर्विस ना करता, मेरा परिवार ना चलता, मैं डॉक्टर ना होता, राष्ट्र को रोग मुक्त ना करता, मैं कवि ना होता, कविता ना सुनाता, मैं ड्राइवर ना होता, गाड़ी ना चलाता, यात्रा रुक जाती। ये भाव तो सबके मन में है। कबूलात शुभ शुरुआत है। कभी कभी मैं खुद सोचता हूं कि निकल जाऊंगा तो कथा कौन करेगा, एक चिंता हो जाती है। कभी कभी मनोज तेरे मन में भाव आ जाते होंगे कि उन्मुक्त कंठ से मैं गान बंद कर दूं तो सरस्वती और मंगल गीतों का क्या होगा। ये भाव तो सबके अंदर है। और इन्हीं भावनाओं को मिटाने के लिए कन्हैया ने कहा कि साथीगण, आप सबने लकड़ी का टेका दिया है। लकड़ी को दर्द थोड़े ना होता है, वो तो निष्प्राण है। और 7 दिन क्या 7 जन्म तक वो गोवर्धन धारण कर लेगी। आखिर वो लकड़ी है। लेकिन मेरे हाथ तो कपने लगे हैं मित्र। इसलिए आप सब अगर रजामंद हो जाओ तो सबने गोवर्धन तो उठा लिया, मैं अपने हाथ को नीचे कर दूं। सुदाम कुछ कहेगा, तू मेरा दोस्त है। और सब ग्वाले चाहते कि कन्हैया हाथ नीचे कर दे। एक बार फाइनल तो करो, दुनिया तुम चला रही हो कि दुनिया कृष्ण चला रहे हैं, ये फाइनल करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही वो तो थोड़ा सा नाटक करता है ना, देख रही मैं छोड़ रहा तो कैसे छोड़ रहा, 1 2 साढ़े माढ़े नंबर और 3 करके जैसे ही उसने अपने हाथों को नीचे किया तो भारी गोवर्धन धंसने लगा। और जैसे ही गोवर्धन गिरने लगा तो सब लोगों ने चिल्लाया, बचाओ मुकुंद। बेटे, इसी को मैं कहता हूं, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो ही। ये आरत वाणी एक आकाशवाणी होती है ना, बिजली गरजती है। एक देववाणी होती है। कभी कभी देवतागण तुम्हारी साधना के कारण, कि देवकी की साधना के कारण आकाश में चिल्लाया कि अस्यताम अष्टौ गर्भवतो हन्यते। एक देववाणी होती है बेटा, वो कभी कभार होती है। एक आकाशवाणी होती है बेटा। एक और वाणी होती है ना, जिसे मैं आत्मवाणी कहता हूं। तुम्हारी आत्मा तुम्हें रोज कुछ कह रही है, उसे तुम सुनो, इग्नोर मत करो। ये हरिवंश पुराण की सबसे बड़ी शिक्षा है। तुम कुछ भी करो ना तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी आत्मा से पूछना, माँ तुम्हारी आत्मा बता देगी कि तुम जो काम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। मन कहे तो बेटे इग्नोर करना, बुद्धि कहे तो सोचना, लेकिन आत्म कहे तो बेटे तुरंत उस काम को करना, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास है। प्रेम से बोलो, ये सबसे अच्छी शिक्षा है। मन कहे तो मन मना ही करता है, उसको इग्नोर करना, मन की बातों को मत मानना। मन की मन में रहने दो, मन की मन में रहनी चाहिए। चंचलम ही मना कृष्ण, बड़ा चंचल है मन। गांव में महाराज किस में मन ला शांत करता, राजा का मन शांत होवे नहीं करे। राजा किस महाराज मोरो मन ला शांत कर दा, बोले कल सुबह आओ ना और मन ला शांत कर दे वो। हाँ तो ठीक है महाराज, में जात गया, सुना ना कहीं बिना हाथ मन ला ले। हाँ भाई, जो ला शांत करना है वो लाना भी तो जरूरी है ना। अब राजा इस तो देखिए बढ़िया पन्ही की दुकान रहे, बड़े बड़े सुंदर जूता रहे। राजा विचार करिस के मुला लौटे बरे लेना है। अब वो कथा में किस तो चिंता वो पन्ही दुकान में महाराज के राजा आ गया कहीं ना, मन ला तो कब नहीं लाना कहीं, तो कैसे वो मन ला तो तू पन्ही के दुकान में छोड़ दे। प्रेम से बोलो, मैं तुम्हार वस्तु स्थिति ला कह के नहीं बल्कि लिख के दे बर तैयार है, लेकिन तू हाथा तो मैं तो रोज कहा था, तुम आके देखा तो मैं पर्ची बना दी है तुम उनके नाम के, गांव के, धाम के, काम के, कैसे में काम बन, लेकिन तू वहां तब ना। साधु कहता है कि आप आओ तो मन ले आओ। चंचलम ही मन कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, मन मना ही कराता है बा, इसलिए मन की छोड़ो। हाँ बुद्धि कहे तो जरा सोचो, क्योंकि बुद्धि सोचने का काम करती है। हम सब बौद्धिक बने, लेकिन अब हृदय कहे ना तो बेटे हार्दिक बन जाओ। अब तुम्हारी आत्मा कह रही है वो काम गलत नहीं हो सकती, कोई भी काम। साहब एक बार हम अपनी आत्मा से पूछें, आत्मा कभी
गलत नहीं कहती, उसे आत्मवाणी साग वालों की आत्मा बोल गई कि अब हमें ये लकड़ी नहीं बचा पाएंगे, हम गए। जब गोवर्धन दसने लगा ना, बचाओ मुकुंद कन्हैया, और फिर से उसने आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी, आओ सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी, आओ सुना दे तुम्हें ब्रज की कहानी, आओ सुना दे तुम्हें ब्रज की कहानी, ब्रज की कहानी सुनो, ब्रज की कहानी, ब्रज की कहानी सुनो, ब्रज की कहानी, आओ सुना दे तुम्हें ब्रज की कहानी, आओ सुना दे तुम्हें ब्रज की कहानी। कृष्ण थे राजा, राधा थी रानी, 7 दिनों तक बरसा था पानी, आओ सुना दे तुम्हें ब्रज की कहानी। ब्रज की लीला सुनने जैसी है मां। 7 दिन तक बरसने वाले बादल थक गए और इंद्र डर गया, क्योंकि अब पानी रहा नहीं, सब तो बरस गए मां, बरसात हो गई। वो तो एक चक्रवाती क्रिया होती है साहब, कि धरती की पानी है ना, वाष्पीकरण होकर के फिर आकाश में चली जाती है, इसलिए हमें पानी मिल जाता है, नहीं तो सब हो गया था। इंद्र ने सब, अब इंद्र बिल्कुल डर के कारण थरथराते हुए भगवान जी के चरणों में आया। त्राहि त्राहि महाभाग, हे गोविंद, भरोसा चरणों का है। त्राहि त्राहि महाभाग, त्वनाथम गोकुलम प्रभु, हे प्रभु मैं जान गया कि तुम केवल नहीं, तुम तो जगन्नाथ हो। बोलिए जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो। हे प्रभु मैं जान गया कि तुम केवल गोकुल के नाथ नहीं, तुम तो जगन्नाथ हो। त्राहि त्राहि महाभाग, त्वनाथम गोकुलम प्रभु, क्षमवस्व में अपराधम कुपिनाथ भक्त वत्सल। हे प्रभु मेरी अपराधों को आप क्षमा कर दो, क्योंकि एक कोप करना ये जीव का स्वभाव है, लेकिन क्षमा करना वो तुम्हारा स्वभाव है। मैं और मेरे प्रभु दोनों एक जैसे हैं, मैं उनकी कृपा को भूल जाता हूं और वो मेरी गुनाहों को माफ कर देते हैं। प्रेम से बोलो, मैं और मेरे हरि वो दोनों एक जैसे हैं, मैं उनकी कृपा को भूला जाता हूं और वो मेरी गुनाहों को बख्श दे देते हैं। हे हरि, मैं आ तो गया हूं तुम्हारे ही दर पे, मगर तेरे दर पे आने के काबिल नहीं है। जो पहले दिया दीनानाथ वो कुछ कम नहीं है, एक कर्जा चुकाने के काबिल नहीं है। कुपिनाथ भक्त वत्सल चरणों में गिर गया। उसने दधी का अभिषेक किया और फिर ठाकुर ने, वो तो चले गए, ठाकुर जी ने गोवर्धन रख दिया। ग्वालों से, नंद बाबा से, मां यशोदा से ठाकुर जी कहने लगे कि अब चले। पूजन परमात्मा की तुम लोगों ने किया है, किसी पत्थर की नहीं किया है। ये सब बात सब लोगों को 100% पता लगा ना। कन्हैया ने कहा, इतने दिन तक तुम यज्ञ करते थे, इंद्र कभी आता था? बोले ना, लेकिन आज इंद्र भी आया, आपदाएं भी आई, विपदाएं भी आई, और विपदाओं से श्री गिरिराज ने बचा करके सिद्ध कर दिया ना वो परमात्मा। अब चले। बोले कन्हैया अब तो तेरे से डर लगने लगा। बोले क्यों? मेरे लाल केन हस्तेन गृहीत्वा गोवर्धनांचलम। मां यशोदा कहने लगी तू मेरा लल्ला नहीं हो सकता। बोले क्यों मां, मैं क्यों लल्ला नहीं हो सकता? बोले बेटे तूने गोवर्धन उठा दी। जैसे रामायण में कौशल्या कहने लगी ना, राम तू मेरा लल्ला नहीं है। बोले क्यों मां? बोले बेटे कठिन पिनाक पानी जो जनक के दरबार में 1000 हाथियों के द्वारा जो खिंचवाया गया था, उस धनुष को बेटे तुमने कैसे कई विदितात ताड़का मारी। 1000 हाथियों की बल रखने वाली ताड़का को तूने राम मारा।
एक ही बाण प्राण हरि लीना निज जन जाने, तू मेरा लल्ला नहीं हो सकता। विश्वामित्र ने तुम्हें प्रभु कह दिया। बेटे उससे तो कठिन बात है, तूने पत्थरों में प्राण के संचार कर दिए। कौशल्या कहने लगी, तूने अपने चरण क्या छुआया, पर सद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुण्य सही, तुमने अहल्या का उद्धार कर दिया। राम तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते। और राम जी मुस्कुरा के कहने लगे, माँ मैं तेरा ही राघव हूं, मैंने कुछ थोड़े न किया। बोले किसने किया? बोले केवल कौशिक कृपा सुधारे, विश्वामित्र गुरु जी की कृपा से सब हुई। विश्वामित्र गुरु जी ने कहा मारो, मैंने बस। विश्वामित्र गुरु जी ने कहा गौतम की नारी अहल्या है, चरणों से छू लो, नारी बन गई। माँ मैं तो चुपचाप ऊंचे मंच में बैठा था, बाबा से पूछो। उन्होंने कहा राघव उठो और जाओ धनुष को तोड़ दो। मैं गया माँ और धनुष तोड़ दिया, मुझे सिकन तक नहीं हुई। जो कार्य किया गुरु मेरा नाम हो रहा है। नहीं तो गांव के डोकरी एक सादा रंग के कुकरा रखे, अब कहे कोड़ा तरह के मैं सोच समझ के बात करिया, नहीं तो कुकरा धर के भाग जहां तक हर गांव में बिहना नहीं हो कहले। वही हर बात थे तो वो थे कहा थे छत में छिपकिली जटके है, वो कहा थे तुम्हार छानी लम्बे वो है ना, तो तुम्हारे हरिवंश ल सुना था कहा थे वो है। ये झूठा अहंकार बेटे तुम्हें कहीं का नहीं रखेगा, इसलिए खड़े हो जाओ और समर्पण मुद्रा में बिहारी जी से कह दो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और उसमें मेरा नाम हो रहा है। और मैं सम्माननीय श्री घसिया मामा जी से निवेदन करूंगा कि हम अपने मंडलियों के साथ सुंदर इस मंच में आज भक्तों के साथ में नर्तन करके मुझे कथा करने में शक्ति प्रदान करें। बोलो गिरिराज धरण भगवान के जय हो।
मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल, जरा प्यार से ताली बजाइए। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अनंत कृपा की सागर बरस रही बेटे, डुबकी लगा लो। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, कन्हैया। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब ऐसा कहते कहते बैठ जाओ। मेरा आपकी कृपा से
रोज कहा करो, करते हो तुम कन्हैया फिर मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। तो भयभीत यशोदा, तू हमारा लल्ला नहीं हो सकता बेटे, तुमने कैसे इन हाथों से गोवर्धन को धारण कर लिया, इतने कोमल, और ये गिरिराज इतना भारी है, इतना कठोर है, इतना स्थिर है। बेटे अगर तुम चाहो ना कि भगवान तुम्हें थामे, तो ये तीन बातें तुम्हारे जीवन में आ जानी चाहिए। एक तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता आनी चाहिए, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं, इस बात को तुम्हें बहुत ढंग से पकड़ना होगा। ये स्थिरता आए, कृष्ण मेरे हैं। और मैं तो कहता हूं कृष्ण मेरे हैं की जगह मैं कृष्ण का हूं, क्योंकि कृष्ण मेरे हैं तब कोई ना कोई मांग सध जाएगी कि कन्हैया मेरे के लिए ये करेंगे, कन्हैया मेरे लिए ये करेंगे, कन्हैया मेरे लिए ये करेंगे। लेकिन बेटे अब ऐसा निर्णय लो, कृष्ण मेरे लिए कुछ करे ना करे, मैं कृष्ण के लिए क्या कर सकता हूं। माता पिता मेरे हैं, माता पिता मेरे हैं, तब एक प्रश्न आ सकता है कि माँ बाप मेरे लिए कुछ करेंगे, माता पिता मेरे लिए कुछ करे ना करे, लेकिन मैं अपने माता पिता के लिए क्या कर सकता हूं। भाई मेरा है के जगह मैं भाई का हूं, मेरा भैया मेरे लिए कुछ करे ना करे, लेकिन मैं अपने भाई के लिए क्या कर सकता हूं। देश मेरा है, इसके जगह मैं देश का हूं, ये देश मेरे लिए कुछ करे ना करे, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिसमें भारत का गौरव बढ़े। ये वंश मेरे हैं कि जगह मैं वंश का हूं, पितृदेवता मेरे हैं उसके जगह मैं पितृदेवताओं को। एक ही स्थिरता आज ही आ जानी चाहिए। अगर कथा श्रवण हो, पर्वत में स्थिरता है बेटे, पर्वत में ऊंचाई है। मैं निवेदन करूं, प्रतिदिन ऐसे लाखों रुपयों को, प्रतिदिन ऐसे लाखों रुपयों को खो देते मनमानी क्यों, पर तुच्छ एक पैसा के कारण भाई भी दस देते क्यों। रोकर अपनी कर्म पथों पर हास बीज तुम बोते क्यों। सब विधि से तुम मनुज महान, निज मौलिकता खोते क्यों। चाह न कर चिंता न कर, चिंता बड़ी विचित्र है श्रेष्ठ पे से भी श्रेष्ठ, चाह कर भ्रष्ट है। धन क्यों तू चाहता रे पगले, तू तो आप माला माल है और सिक्के जहां से पैदा होते। साहब आप कुबेर के महाटंकसाल हैं। राधे राधे। एक तो स्थिरता बेटे, दूसरी ऊंचाई, और तीसरी अविचलता। तुमने कभी पत्थरों को जाते नहीं देखा है। मान लो कि तुम नहीं चलते हो, यंत्र रूढ़ानी माया, तो उसमें भगवान चलते हैं, तुम नहीं चलते हो। तुम तो ये कह लो बेटा, मैं माटी की गुड़िया बिना दाम की, जपू मैं तो माला कृष्ण नाम की। जरा सोचो ना माँ, ये कन्हैया है तो मैं बोल रहा, मेरा मनोज गा रहा, मेरा अनिल बजा रहा, ये कन्हैया है ना तो आप सुन रहे हो। लेकिन ये कन्हैया अगर हृदय से निकल गया तो माँ क्या मैं बोल पाऊंगा, क्या मेरा मनोज गा पाएगा, क्या वो बजा पाएगा, और इस प्यारी कथा को आप सुन पाओगे। तब ये अविचलता तुम्हारे अंदर में आ जाए कि मैं कुछ नहीं हूं कन्हैया, तुम सब कुछ हो। मैं माटी की गुड़िया बिना दाम की, जपू मैं तो माला तेरे नाम की। सखी मैं दीवानी पिया श्याम की, जपू मैं तो माला कृष्ण नाम की। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। अगर ये स्थिरता, ये अविचलता और ये ऊंचाई आ जाए तो मेरे कृष्ण तुम्हें अपने हाथों से उठा लेंगे। ये गोवर्धन पूजा क्या है बेटा, ये इंद्रियों का संवर्धन है गोवर्धन। और 56 भोग लगाए गए ना,
रस में भोजन करना बेटा, रस में भोजन बनाना। वो लाइन होटल में जाके खाते थे तो हर गलती है, खोखोड़ मोखोड़ रात दी इतनी चल दी, भाजी ला लगा था, कढ़ाई है लग जा थे। एक दिन चाह बनावा तो बार बार पछताए, किसने झन बना है बेटा। रस से निष्पत्ति होती है, इसलिए गोवर्धन पूजन पे मैंने मेरा स्टेटस देखा करो बेटा, मुझे सेव करो 9754863333 पे, रोज नई बातें आपको मिलेंगी। गोवर्धन की पूजा क्या है? रसमय जीवन जीने की कला गोवर्धन पूजा। जीवन को निरस होकर के मत जीना मां, रसो भय रास कृष्ण। तो सबसे कहूं इस जीवन को आनंद से जीना, परमानंद से जीना। ये बार बार मिलने जैसी नहीं है, अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी। क्या तेरी मैया तुम्हें फिर से जनेगी? कन्हैया ने कहा मैया मैं तुम्हारा लल्ला। बोले नहीं हो सकते। बोले कैसे? अरे जिसने घर के तेसने फैरका, जिसने माँ तारी को उसने लैका। मेरे को देखो मैं गोरी हूं, नंद बाबा को देखो तो वो भी गोरे हैं, और तुम काले हो। कन्हैया ने कहा कालिया दाह में जाऊंगा और माँ के लिए काला बन के आ जाऊंगा। प्रेम से बोलो तुम काले हो कन्हैया? बोले माँ मैं भी गोरा था। इट इज डार्केस्ट नाइट ऑफ द मंथ। थोड़े थोड़े अंग्रेजी मार देता। महीने की सबसे अंधेरी रात्रि साहब, भादों की अंधियारी। माँ तू तो सोई हुई थी। अब मैं बार बार हिलाता रहा पैर, अम्मा 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 मुझे गोदी लो, और भादों की अंधियारी ले मुझे गोदी ले लिया, और माँ उसने मुझे काला कर दिया। तो कन्हैया कहने लगे मैं क्या करूं? मैं तो बार बार चिल्ला रहा था कि माँ अपने लल्ला को संभालो, माताएं अपने बच्चों को संभाले, नहीं तो ये जमाना उसे काला कर देगा। तो मैं क्या करूंगा? प्रेम से बोलो। इसलिए माँ अपनी अपनी लल्ला की खबर लो। जिसने घर के तिसने फैरका, और जिसने महतारी को उसने अपने अपने बच्चों को संभालो। कि मेरी बोली नहीं, मेरी माँ की बोली है। आइए अच्छा मनोज बोलेगा कि वो काला क्यों हो गया। कन्हैया हो जरा इतना बता दे कान्हा। मुझे तो डर लगता, आपको बिठा के रखो कि खड़े करके रखो? सिट डाउन प्लीज कहूं कि स्टैंड अप प्लीज कहूं? समझ नहीं आता। मैं तो बैठे हैं तो मतलब नाचना चाहता, कहीं नाराज हो जाए तो लेना के देना हो जाए। कबर भगवान में तत्क्षण मनादार था, इंसान सही में परेशान। भगवान ने मनाए पर कुछ करे पर बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक कब रूठा है इसलिए मनाने की जरूरत नहीं है। राधे राधे। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? सुनोगी माँ, वो क्यों काला बन गया? अरे काला होके भी जग से निरा क्यों? वारी जावा होए होए। खड़े हो जावा, नागिन के धुन में शेर के डांस करा। जरा इतना बता दे कान्हा, जरा इतना बता दे कान्हा,
क्यों, भैरव भाव भरे सब क्यों, पिया का विष घोर पिया करते हैं, भाव हसनासन के सर से हत होकर किंतु जिया करते हैं, तन भी मन भी धन देकर भी सब लोग कलंक लिया करते हैं, चित चोर विचित्र जिसे अपना भैरव सब व्यक्ति दिया करते हैं। जय श्री राधे। तेरा रंग काला क्यों, सदा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, मेरी कमली बेटा। नाकों का रंग काला, इसीलिए काला हो जरा सदा बता दिखाना, तेरा रंग काला क्यों। ये अनुराधा, ये सब सखियां कन्हैया करने लगी, मुझे माँ घर ले जाती है। सखी रोज ही घर में बुला
है, सखी रोज ही घर में बुलाती है और माखन मुझे खिलाती है, सखियों का दिल काला। ये माखन मिश्री मनोज एक बहाना है, ये माखन मिश्री तो एक बहाना है, असल मकसद श्याम सुंदर को पाना है। ये गाना बजाना ये सब तो एक बहाना है, असल मकसद तो आपको हमें बिहारी जी को पाना है। प्रेम से बोलो। सखी रोज ही घर में बुलाती है और माखन मुझे खिलाती है, सखियों का दिल काला। सखियों का दिल काला, इसीलिए काला हो। जरा बता दिखा तेरा रंग काला क्यों? अरे काला हो के भी जग से निराला क्यों? जरा इसीलिए काला हो, अरे इसीलिए काला हो, हाँ इसीलिए काला हो। बैठ जाओ बेटे। धन्यस्ते कृतिनः पिबन्ति ते कृष्ण नामामृतम। धन्य है तुम्हें कि बेटे तुम कृष्ण नाम का अमृत इस कार्तिक मास में पी रही हो। बैठो बेटे। सो कुल धन्य उमा सुनो। आज उस कुल की क्या बड़ाई करूं जिस कुल में सम्मान्य श्री रविंद्र साहब जैसे दिव्य संतानों ने जन्म लिया है और कार्तिक के दिव्य मास में हरिवंश पुराण की कथा का मंगल गान करा रहे हैं। एक बार ताली बजाना बेटा। पशु जगत को आप गौर से देखिए तो सबसे क्लियर पशु आपको सांप नजर आएगा। खैर आप जिसे पालेंगे उसकी बड़ाई करेंगे। जो बंदर पालता है वो बंदर को ठीक मानता, जो बिल्ली पालता वो बिल्ली को ठीक मानता, जो गाय पाले वो गाय को ठीक माने, जो कुत्ता पाले वो अपनी कार में बिठा के घुमाए। जिस जीव को वो पालेगा तो मनुष्य जिससे पालेगा उसकी बुराई से भी उसे प्यार हो जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि सांप जैसे क्लीन रहने वाला जीव आपको नहीं मिलेगा। एक कालिया की कथा क्यों आई? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन देखिएगा सांप दिखने में बहुत सुंदर है, कितना प्यारा। तुमने कभी किसी सांप के शरीर में कोई गंदगी देखी है बेटा? क्यों शंकर इसे अपने गले का हार बनाना पसंद करते? कितनी निर्मलता है। लेकिन इसकी चाल तुम देखना, इस सांप को तुम कभी सीधे चलते नहीं देखा है। सुंदर लेकिन चलता बहुत टेढ़ा मेढ़ा। पयापानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। इसे दूध पिलाओ तो पौष्टिकता नहीं बल्कि जहर बढ़ती जाती है। समस्या है और सारी समस्याओं का निदान कहां होगा? हरि के धाम पे होगा। ये कालिया राह पे गंदगी फैला रहा है तो कृष्ण ने सोचा कि मुझे जाना पड़ेगा। और ये लीला सुनने जैसी भी, ये लीला समझने जैसी भी, और ये लीला आत्मसात करने जैसी है। ठाकुर जी गेंद खेल रहे और उनके हाथ से गेंद गिरा, इसे कौन मानेगा? क्योंकि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जो अपने रोम कूपों में ब्रह्मांड का धारक बन सकता है। माँ ये धरती, उसने और धरती गेंद के जैसे ही गोल है। कथा तो सुनो, इसे सेटिंग मत समझना बेटा, इसे संयोग समझना। ये धरती भी गोल है और गेंद भी गोल है। और धरती का धारक धरती को संभाल लेता है लेकिन गेंद को छोड़ देता है। नट नागर का नाट्य सभी को नाच नचाना गाना, ऐसे कान्हा के चरणों में अर्पित जीवन। हे मन तो भूल न जाना। उसने गेंद फेंक दी। और सुनो तो बेटा,
ये ब्रजवासी है ना, गोकुल से ब्रज क्यों आए हैं? कृष्ण को बचाने के लिए आए हैं। जब यमला अर्जुन दोनों पेड़ गिरे ना, तो यशोदा ने कहा कि मेरा लल्ला गोकुल में सुरक्षित नहीं है, तो कन्हैया को सुरक्षा देने के लिए सब आए ना। लेकिन सब ने कहा कि आज हमें कृष्ण नहीं, हमारा गेंद चाहिए। ये क्या करता है? ये बुद्धि को कभी ठीक कर देता और कभी बुद्धि को बिगाड़ देता है। गेंद चाहिए? बोले हाँ। बाजार से दे? बोले ना, वही वाला गेंद दो। तुमने क्यों फेंका? बच्चे बड़े हठी होते हैं। जैसे मैया मैंने चंद्र खिलौना लिया हूं, तो माँ क्या करने लगी? पराठ में पानी भर के चांद को दिखाने लगी थी और छाई छपक कन्हैया खेलने। छोटे छोटे बच्चे कितने जिद्दी होते हैं। तो वही गेंद चाहिए अपने को। तो कन्हैया ने कहा ठीक है मैं चला। उसने कदम के पेड़ पर छलांग लगा दी और पता नहीं क्यों सर्पिणी उसे कहते हैं साहब भूख लगे ना तो अपने खुद के बच्चे को खाए, खुद के बच्चे को ना बख्शे वो सर्पिणी। ये प्रजाति ऐसी है, भूख लगे तो खुद के बच्चे को खा ले। लेकिन आज पहले बार नफरत के जगह मोहब्बत का संचार होने लगा नाग कन्याओं पे। सबके मन में प्यार उमड़ने लगा। ये कौन है? प्रेमम पूरम शुभम, जो नफरतों को मोहब्बत में बदल रहा है। ये कौन आया है? और नाग कन्याओं ने तो पूछा भी, कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो नाम, कौन तुम्हारो मात पिता है और कौन तुम्हारो धाम। रे बालक कौन तुम्हारो धाम। ये चार बातें युवा पीढ़ी सीखे। एक तो आप कहाँ के हो, कौन दिशा से आए और आपका धाम क्या है, आपके बाप का नाम क्या है और आपका नाम क्या है। करीब करीब आदमी जब गलती करता ना तो ये चारों चीज छुपाता है। प्रेम से बोलो। आदमी अच्छा काम करेगा ना तो ये चारों चीज बताएगा। सबसे पहले हम किस दिशा से आए, कौन दिशा से। बेटे मेहमा जो हमारा होता है वह जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े पे गुजारा होता है। जुर मिल के रहें हम प्यार करें, दुनिया में यही बस रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में भगीरथ गंगा बहती है। हम कहां से आए बेटे? हम ये पूरब है, पूरब वाले हर चीज की कीमत जानते हैं। हम पूर्वी परंपरा से। सावधान, पाश्चात्य हावी होने लगा है सब। हम पूरब वाले हैं, जगत गुरुओं का देश ये भारत। हमारी परंपरा पूर्वी परंपरा है माँ। ये देने वाली परंपरा है, ये लेने वाली नहीं। ये समर्पण की परंपरा है, ये अपहरण की परंपरा। इसे कबूल कर लो। मैं हाथ जोड़कर सबको बोलूंगा, हट नहीं करूंगा, आग्रह करूंगा। पूरब में हो ना तो पूर्वी परंपरा में जियो। कन्हैया ने कहा पूरब दिशा से आयो रे नागिन और गोकुल है मोरा गाँव। बेटे मैंने डॉक्टर जगत से मुलाकात की। डॉक्टरों ने कहा शुगर के कारण आपको शुगर नहीं हुई। तो बोले महाराज गायों पे आप ज्यादा चिंता करने लगे, इसलिए गायों की चिंता को लेकर के आपको शुगर हुई। और सच है, गोकुल है मोरा गाँव। एक दिन मैं हमारे घर ले रोड ले हमारे घर तक मैया गुने तो काकरो घर में गरवा नहीं रही। मोला सच में शुगर हो गया। आप कभी सोचिए ना, आप अपने गली में, अपनी मोहल्ले में, यहाँ परम विद्वान रहते थे कुसमुरा की पावन माटी पे, मुझे बहुत ढंग से जानते थे, सम्माननीय श्री मेदिनी नायक जी। अब तो वो नहीं रहे। वो मोला कहीं कि महाराज गौशाला बना था झन कहिया काकरो घर जहा तो तुअर घर में एक ठी जुन्ना कोठा रही सोला सुरता करा कही तुअर घर में एक ठी जुन्ना कोठा रही से में गरबा रहे। उसने एक ठी कोठा बनाया कि मैं प्रयास करा था कहिया महाराज तो तू ज्यादा गौरवान्वित होहा और समाज में तू ना सम्मान मिल ही कह रही। प्रेम से बोलो। और ये सही बात है माँ, मैं गौशाला नहीं बनाया हूँ। आपके घर में एक पुराना कोठा हुआ करता था, जाकर के दादी दादा से पूछिए, वहां जितनी गायें रहती थी ना मैं उतनी गायें अपने कोठे पे रखता, गौशाला पे रखता।
गोकुल है मोरा गांव। गाय सवंस रहती थी तब गांव बसता था। गांव के नियम है, गांव लगौटिया 4 भाग में पहली बांटे राजा हर। गांव बसबो कहे तो 4 भाग में बांटे। ओमा का एक स्थान हर गाय बर रहे। अगर एक गांव में 100 एकड़ जमीन रहे तो वह 25 एकड़ जगह हर गाय बर रहे। आप घर बनाते हो ना तो 20 हाथ के अगर आपके घर बनते ना बेटा तो 5 हाथ के जगह गाय के। अब 5 हाथ के जगह अगर तू बेजा कब्जा करा था तो गौशाला में 11,000 रुपया दे के कम से कम 1 हाथ जगह ला तो ले लो। प्रेम से बोलो। एक गाय जहां खड़े हो सके ओकर रेट अपन ज्यादा नहीं रखे, 11,000 रुपया रखे। जब तू अपन गाय के घर के अगर तुम्हार घर हर 100 हाथ के तो 20 हाथ लग बेजा कब्जा करे हा तो ये पाप ले निवृत्ति होए बर एकर से बढ़िया समय मिली तो कम से कम एक घर वाला बांधे बर गौशाला में 11,000 रुपए की पर्ची कटवा लो जी। तो तुम्हारे नामे गौधाम में हमेशा नाम भी लिखा रही गौशाला में और एक गाय ला स्थान भी मिलत रही। प्रेम से बोलो गौ माता की। एला कथे रास्ता के सौदा हर बिल्कुल सस्ता में मिल जाना। प्रेम से बोलो। अब देखो भाई, मैं लोभ और लाभ के लिए कथा नहीं करता। लोभ और लाभ मेरा बिल्कुल विषय नहीं है। और मैं एक चीज और आप मतलब में कही, हाँ, कर्जा लेकर के कभी भी आप अध्यात्म ले एक्सेप्ट मत करिए। पता लगा था कि महाराज लगा साला भर देना है, तू कर्जा मांगा था। माँ मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी तो व्यासपीठ कहती है तो दो और नहीं है तो लो। प्रेम से बोलो। मैं दोनों काम करता हूँ। ये सदगुरु का काम है, वो देता भी है और वो लेता भी है माँ तो दे और नहीं है तो ले। मैं दोनों काम करूं, या तो तू मुझे संभाल और नहीं तो मैं तुम्हें संभालूं, और या हम दोनों को कृष्ण संभालें। प्रेम से बोलो। ये निर्णय हो जानी चाहिए। तो कौन दिशा से आयो रे बालक, पूरब दिशा से आयो रे नागिन, और गोकुल है मोरा धाम। और मात पिता नंद यशोदा मात पिता है। बेटा मम्मी को और पापा को मुस्कुराने देना मेरी हाथ जोड़ करके सबसे विनती है। बेटा जन्म देने वाली माँ को खुश रखना। सर्व तीर्थमयी माता, किसी तीर्थ को जाने की जरूरत नहीं है। मेरी 100 गुनाहों को धो देती है। मेरी माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। ये ऐसा कर्ज है ताउम्र अदा ना कर पाऊंगा। मैं न घर ना आऊं ना तो मेरी माँ जागती रहती है। मैं कथा कहे आए ना, खून के बाटल लगे है तो कहा तो वो नहीं सुते। पूरा दुनिया सुती लेकिन वो नहीं सुते। किसी के हिस्से में मक्का आई, किसी के हिस्से में दुखा आई। मैं बहुत छोटा था बेटे, इसीलिए मेरे हिस्से में मेरी माँ आई है। नंद यशोदा मात पिता। अपनी माँ को मुस्कुराने देना बेटा। आनंद सर्जयते। अपने घर में अपने पिता को सानंद रखना, इससे श्रेष्ठ धर्म नहीं हो सकता। क्योंकि शास्त्रों ने कहा है, मैं शास्त्रों की बातें करने आया बेटा। नास्ति मातृ समो तीर्थ, नास्ति पितृ समो वेदा, नास्ति आचार्य समो प्रभो, तस्मात् मातरम पितरम आचार्य प्रपूज्यते। इसलिए अपनी माता पिता को नंद यशोदा बनाओ। कुछ ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारी माँ को अपयश मिले, उसे यशोदा बनाओ। कुछ ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हारे पिता को तकलीफ हो जाए, उसे नंद बनाओ। नंद यशोदा मात पिता है और कान्हा है मोरा नाम। मेरा नाम कृष्ण है। कृष्ण है मतलब नरोत्तम बन जाए इस भूमि में। मैं ये जो काम कर रहा, ये जो हरकत कर रहा ना, इसका कारण यही है कि माँ तू नारायणी बन जाए, श्री राधा जी का रूप तुझ में आ जाए, मैं बलिहारी जाऊं, मैं वंदन कर सकूं, तेरे घर के बच्चे कृष्ण बन जाए, परमात्मा तत्व तुम सब में आ जाए। ये अवतार क्यों कर रहा है? अपनी बातों को तुम में उतारने के लिए अवतार कर रहा है। प्रेम से बोलो। बच्चे कैसे हो जाएं? ईश्वर के जैसे हो। मुक्त करे तो समझना यही तुम्हारा दीनानाथ है।
कान्हा है मोरा नाम। तो बेटा नागपत्नियों ने कहा तुम सही टाइम पे आए। कन्हैया ने कहा मैं सही टाइम पे ही आता हूं। वो सो रहा है। कन्हैया ने कहा जमाने में जो जो सो रहे हैं ना, आज वो सोया है तो मैं आया हूं, और अब की बार जो सोएगा ना उन सबको जगाने के लिए मेरी पोथी आएगी। बोलिए हरिवंश महापुराण की। एक को जगाने मैं आया, और इसके बाद में जमाने में जो भी सोया होगा ना, उत्तिष्ठ जागृत है के लिए ये पोथी आएगी। तब कृष्ण आया था। आज कृष्ण के रूप में ये ग्रंथ आया है। आज मैं आया और दौड़ करके अंत चला गया। इसका मतलब इस पोथी को मैं ले जाऊं, इसके पूर्व आप सबको अपने मन मंदिर में इस पोथी को रख लेना है। माँ हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोही, हृदय से जब जाओगे तो सबल में जानू तो ही। ये पोथी मैं ले ना जाऊं, इसके पूर्व इस पोथी को बेटे तुम्हें अपने हृदय में धारण कर लेना है। इस पुस्तक की बातों को केवल मस्तक में मत रखना बेटा, हृदयंगम कर लेना, अपने दिल में धारण कर लेना। दौड़ कर गया और देखो ये ममता पे आघात करता है। जैसे मनुष्यों की ममता नाक पे होती है, जानवरों की ममता कहां होती है? कपि के ममता पूछ पर सब ही कहे समझाए। सुंदर का सबने कहा ना, बंदरों की ममता किस पे होती है? पूछ पे होती है। जानवरों की ममता पूछ पे, और कोई पूछ पे आघात करे तो छोटी सी बात होती है तो हम क्या कहते हैं? वो नाकलनी काट दिया महाराज। कन्हैया ने जैसे ही पैर कालिया के पूछ पे रखा, मां फड़ी फणार्तनासनम, क्रोध की सीमा ना रही। और जहां भी क्रोध आया तो समझना फिर बेटा प्रबोध नहीं होता और विरोध बढ़ जाता है। पकड़ लिया कृष्ण को और ऐसे पकड़ा कि लगा कि कन्हैया को मैं गया दुनिया से। ये पकड़ ऐसी, लेकिन दूसरे ही क्षण फड़फड़ार्तनासनम, वो तो उचक करके कन्हैया कालिया के सिर पे चढ़ गया। और मेरा मनोज बताएगा क्यों कैसे नाच रहा है कालिया के सिर पे। देखना तो बेटा संगीत का एक मजा लो कि कृष्ण कालिया के फन पे नाचते कैसे हैं। एक बार मंच दे रहा हूं। मनोज को मैं यूं ही दीवाना थोड़ी हूं साहब, गाने वालों की कम भीड़ थोड़ी है दुनिया में। आओ हम एक बार नागनथैया भगवान का संकीर्तन करें। बोलिए नागनथैया भगवान की। तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जो नाचने वाले होते ना मनोज बेटा, वो कहीं भी नाच लेते, और जो नहीं जाने ना तो कैसे जी साहब करके पट नहीं बन रही तरह काय कर। बच्चों को व्याकरण सिखा रहा है, सारे शब्द इसके पैर से निकल रहे हैं। शशक शशक सन पावनी नम 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 नारद मुनि मम
नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। गिरधारी, पांडवती मुंडन पर नाचत 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 गिरधारी। उस समय तो ये वीडियो शूटिंग की व्यवस्था नहीं तो आप पूरा देखते कि कैसे कालिया के स्तर पे पहुंचाते। सूर्यदास प्रभु की वाणी किम 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 हो न जानी, सूर्यदास प्रभु की वाणी किम 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 हो न जानी, सूर्यदास प्रभु की वाणी किम 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 हो न जानी, सूर्यदास प्रभु की वाणी किम 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 हो न जानी। चम 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 चरण पर निर्भय पारे, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 पांडवती मुंडन पर नाचत गिरधारी। देखो तो बेटा, किसी को स्पर्श करके गिरिराज को, किसी को दृष्टि से, बेटे किसी को चरणों की प्रसादी दे करके, यमला अर्जुन को किसी के ऊपर में नाच करके इसकी कृपा का भान तो करो। अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी हमसे। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। अभी देखो, ये हमारे सम्माननीय श्री सीताराम जी और लीना बेटा, आपका सुपुत्र, आपने गौग्रास के लिए कह रहा बेटे 500 रुपए की राशि गौ माताओं की गौग्रास के लिए भेजी है। गाय और गोपाल की अनपैनी कृपा आपके और आपके लल्ला के ऊपर में बरसे। मैं व्यासपीठ से शुभ कामना। अब आप लोगों की जितनी भी दान दक्षिणा होगी ना, वो सब गौ पात्र में जाएगी, क्योंकि गौ माता की सेवा करने के लिए मैं आया हूँ। बोलिए सर्व संपन्ना गौ माता की जय। तो नाच कर ठीक कर रहा है ये आदमी, रक्त दे करके तो दुनिया जीवन देती। अभी माँ के शरीर में खून की कमी, तो मैं क्या कर रहा हूं, उनके शरीर पे रक्त जा रहा ना, रक्त दे करके तो दुनिया जीवन देती। लेकिन जो सदगुरु होता है ना बेटा, वो तुम्हें विरक्त करके जीवन देता है। प्रेम से बोलो, रक्त दे करके तो दुनिया जीवन देती, लेकिन सदगुरु तो विरक्त करके जीवन देता। जैसे महादेव त्रिभुवन गुरु है और हनुमान बनकर के उसने लंकनी को मारा और लंकनी के सारे गंदे खून बाहर आए रामायण में, और वो राक्षसी से सुंदरी बन गई। बेटे उसके विचार पावन हो गए और वो बोल पड़ी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। अच्छा
अच्छा, दिव्या बेटा के बेटा, उसके तरफ से उसका नाम एकांत साहू। एकांत का अर्थ समझते हो बेटा? एकांते सुख मास्यताम, एक का भी अंत हो जाए। एकांत आप समझते हो कि आप अकेले रहते हो और आपको एकांत मिली, ऐसा नहीं है। सांझ ढले इस सोने मन में मेला लगता है, दुनिया भर की यादें मुझसे मिलने आती है। एकांत का अर्थ होता है जहां एक का भी अंत हो जाए तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। एकांत बेटे, आपकी तरफ से 500 रुपए की राशि गौग्रास के लिए भेजी गई। लेना ध्यान के तुम्हें करत जाए। रविंद्र सुलोचना, कल आप 1000 रुपए गोवर्धन कृष्ण के लिए दिए, मैं बोला खर्चा कर डालें। मैं बिल्कुल उसमें गौग्रास के लिए 1000 कल आपके सामने डाल करके ये कर्जा में चुका लूंगा। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। तो बेटे, कन्हैया कालिया के सर पे नाच रहे और गंदे खून बाहर आ रहे, विरक्त हो रहा हो। ये प्रणम्य करने जैसी नाग कन्याएं हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी और उचक करके कन्हैया नीचे आया। कालिया ने कहा प्रभु कुछ पूछूंगा। कन्हैया ने कहा मैं जानता हूं अहंकारी व्यक्ति है ना, बहुत बोल सकता। जैसे रामायण में बलि से कहा ना प्रभु कुछ पूछना है, बोले पूछो। बोले ठाकुर मैं सुग्रीव राम जी ने कहा गलत बोल रहे हो, एक रूप को दिया मेरे लिए न कोई प्यारा है और न कोई दुश्मन है, तुम दोनों एक हो। अगर तुम दोनों एक ना होते ना तो पहली बार लड़ाई हुई ना उसी समय मैं निशाना लगा देता। मैंने दोनों को एक माना। फिर प्रभु मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ वही मारा। यार तुम घर गए ना? बोले हाँ। तारा तुम्हारी पत्नी तुमको बोलने लगी ना कि मैं कौन हूं, और तुमने क्या कहा उसे? कह बाली सुनो भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि होव सनाथ। मैं जाऊंगा और प्रभु मुझे मारेंगे, मैं अनाथ नहीं सनाथ हो जाऊंगा। मैं भावनाओं की कदर करता हूं। मेरी दरबार में जो जैसी भावनाओं को लेकर के आता है मैं उसे उसी भावना का फल देता हूं। सुग्रीव जीने आया, मैंने उसे जीने दिया। प्यारे तुम मरने आए, तुम्हें मैं मरने दिया, मैंने कौन सी गुनाह की? लेकिन प्रभु तुमने तो मुझे करके मार दिया ना। यहाँ राजा मरे, प्रजा भी मरी है, किससे बता के मारता है? लेकिन ठाकुर तुमने तो मुझे पेड़ के ओट से मारा ना। बोले संसार एक बिटप है और उसी बिटप की ओट से मैं सबको निर्माण देता हूं। बोलिए निर्माणदायक भगवान की। लेकिन तू राजी नहीं हो रहा है, इसलिए द्वापर का समय आएगा, मैं कृष्ण बन जाऊंगा और तुम सबर बन जाना। मैंने तुम्हें मारा, तुम मुझे मार लेना। बाली ने कहा अब मजा आएगा, लेकिन प्रभु आपका निशाना मेरा हृदय रहा और मेरा निशाना आपका हृदय नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैं जान रहा यहाँ उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। यहाँ ब्राह्मण के चरण रहते हैं और ब्राह्मण चरणों पे कोई निशाना नहीं कर सकता। विप्र वंश के अस्प्रभुताई, निर्भय होई जोई डेराई। इसलिए प्रभु मैं आपके चरणों पे निशाना लगाऊंगा और जीवन धन्य हो जाऊंगा। शास्त्रों ने कहा है बेटे सुनो, कामम क्रोधम च स्नेहम भयम मेक्यम सूरजमेव च यान्ति तन्मयताम हरिम। तुम कृष्ण से जुड़ो, काम से जुड़ो, क्रोध से जुड़ो, लोभ से जुड़ो, मोह से जुड़ो, नातादारी से जुड़ो, जैसे भी हो हरि से जुड़ोगे तो तुम्हारा चित्त हरिमय हो जाएगा और तुम श्री हरि में तन्मय हो जाओगे। ये तो रामायण की बात है। अब हरिवंश की बातें सुनो। कन्हैया, कालिया ने कहा कुछ पूछना है, पूछो ना प्यारे। कालिया ने कहा ये दुनिया किसने बनाई? कन्हैया ने कहा मैंने बनाई है। बोले ये कालिंदी को किसने बनाया, इस जमुना को? कन्हैया ने कहा मैंने बनाया। कालिया दाह को किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। हम सांपों को किसने बनाया? मैंने बनाया। तो बोले यार बनाने वाला तो बड़ा सुंदर है,
लेकिन मैं कैसे बिगड़ गया? कालिया कहने लगा, मैं संस्कृत में कहूं आप समझोगे, वयम खलो सहोत्पत्त्या। मैं कैसे बिगड़ गया? वयम खलो सहोत्पत्त्या। कन्हैया ने कहा, वो तुम जानो। अब भाई वो तो मैं से जन्मे दारू लग काबर पीता थे, वो जानिए जी। वो तो मैं से बने तो काबर हो जानी। उसने मनुष्य बनाया है और उसकी सर्व परिरचना है मनुष्य। याद रखिए, आपसा कोई संपन्न नहीं हो सकता, आपसे कोई प्रपन्न नहीं हो सकता और आपसे कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो। तुम मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ रचना हो, लेकिन अब तुम दुखी क्यों, इसका कारण तुम जानो। वो कन्हैया नहीं जान सकते। मैं कैसे बिगड़ गया वो तुम जानो। वयम खलो ठाकुर में बहुत दिनों से बिगड़ गया हूँ। कथा यही काम कराती है बेटा। कथा सुनते हैं ना, माँ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको अपने ग्रहों का ज्ञान हो जाता है कि हम कैसे बिगड़ गए हैं, बहुत दिनों से बिगड़ गए हैं। अगर ये बातें अगर आपके अंदर आत्मसात हो रही हो तो समझ लेना परमात्मा की पहली कृपा आप पे होनी चाहिए। प्रेम से बोलो। कथा क्या करती है? कथा सुदोष दर्शन कराती है। वयम खलो सहोत्पत्त्यातम सा दीर्घमन्यवा। लेकिन हे प्रभु, आप आए फिर भी मैं बिगड़ा रहूंगा? इसकी सोच तो देखो, मैं वारी जाऊं। अब तक बिगड़ा था वो ठीक है, लेकिन आप आ गए फिर भी बिगड़ा रहूंगा। अब तक मैं मनमानी चलता था वो सही है, लेकिन ग्रंथ आ गई तब भी ग्रंथियां बंधी रहेगी। अब भी मैं निर्गंध नहीं हो पाऊंगा, अब भी मैं नहीं सुधर जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, वो तुम जानो। क्योंकि देखो, कालिया ने कहा ना कि तू अपने आप को यशोदा नंदन कहता है तो मेरे को सुधार दे। कन्हैया ने कहा, वो काम मेरा नहीं है, मैंने उसकी व्यवस्था की है। बोले कहां? बोले सप्तद्वीप में गरुड़ जी का सत्संग चल रहा है, तुम वहां जाओगे ना तो सट सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे लोहा पारस को छूता है तो कंचन बन जाता है, सत्संग में लोग बाग जाते हैं तो सुधर जाते हैं। देखो बेटा, ये सत्संग नहीं, याद रखना, ये शुभ वार्ता है। शुभ वार्ता और सत्संग में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे आग का तस्वीर बनाना और आग को पकड़ना, मिठाई की बातें करना और मिठाई को खाने में जो फर्क है साहब, वो काम सत्संग में है। ये सत्संग नहीं, ये शुभ वार्ता है। ये शुभ वार्ता को जब आत्मसात करोगे ना तो तुम्हारा खुद के संग में सत्संग चालू हो जाएगा। प्रेम से बोलो। मेरी बातों को जब अपने जीवन में फॉलो करोगे ना तो तुम सत्संग करना शुरू करोगे। अभी ये शुभ वार्ता है, अभी आप सुनिए, अभी सुनिए, जाने के बाद गुनिए और इसके बाद में सही लगे तो चुनिए, नहीं तो रिटर्न करिए, मैं दूसरी जगह कर लूंगा। प्रेम से बोलो। सुनो, गुनो, चुनो, पसंद ना आए रिटर्न करो, ये मेरा माल है, मैं दूसरी जगह डेवलपमेंट करके बेचूंगा साहब इसको। बड़ी प्यारी कथा सुन रहे हैं। मैं सुधार नहीं सकता लेकिन तुम सुधर सकते हो। और देखो बेटा, कालिया वहां जाके सुधर गया, अब बारी आपकी हमारी है। मैं एक चीज कहूं, नाराज मत होना, कालिया दाह पे ही गंदगी करता है, मनुष्य पूरी सृष्टि में गंदगी फैला रहा है। कालिया केवल कालिया दाह पे गंदगी फैला रहा है। मनुष्य अपने घर में गंदगी फैलाता तो बात अलग है, वो तो गलियों में फैलाने लगा, वो तो चौराहे में फैलाने लगा, वो तो समाज में फैलाने लगा, वो तो प्रांत जिले करते करते पूरे देश में गंदगी बांटने लगा। एक चीज और बताओ बेटा, कालिया की मुंडी तो गिनी जा सकती है लेकिन मनुष्य की मुंडी तो गिनी भी नहीं जा सकती। कालिया के विचार तो गिने जा सकते हैं कि इतने फन है, लेकिन मनुष्य की मुंडी तो गिनी भी नहीं जा सकती। यत्र तत्र सर्वत्र मनुष्य गंदगी फैला रहा है। आइए नागनथैया भगवान के चरणों में हम अपना सर रखें और बेटे हमारे जीवन में आई हुई विषमताओं से हम अपने को मुक्त कर लेंगे तो कथा का मंगल गान करना श्रेष्ठ हो जाएगा। कालिया ने अपना विषैला स्वभाव गरुड़ के पास छोड़ा। कालिया कहने लगा, सुनो ना, भगवान बोले सब जगह जाऊंगा लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मनुष्य है ना, सब जगह जाने को तैयार रहता लेकिन कथाकारों के पास जाने के लिए तैयार नहीं रहता। ये मनुष्य का स्वभाव है, सब जगह जाने के लिए होशियार लेकिन कथाकार के जाने ना ते चलते बिना जी तोला सुधरे की जरूरत नहीं है। संसार भर के पाप पुण्य के ठिका महतारी मन ले हैं। प्रेम से बोलो। कोनो गांव में जाकर के देखा 5000 महतारी रहते, वहां 300 पुरुष रहते। काबर पुरुष बड़ा ज्ञानी है,
बोले जरूरत नहीं है, जाए आके। कालिया ने कहा मैं वहां नहीं जाऊं। बोले क्यों? क्योंकि वो प्रहार करेगा, कथा प्रहार करती है। बोले वो प्रहार नहीं करती, वो प्यार करती, तुम्हें प्रहार लगता है। देखो उसकी आपकी नहीं बनती है ना, मैं कहूंगा बनेगी, क्योंकि राम चाहते हैं ना तो बनता है और राम चाहे तो बिगड़ता है। मैंने नाचते नाचते अपने चरणों के चिन्ह तुम्हारे सिर पे दे रखे हैं। जैसे ही जाकर के गरुड़ के पास में अपना पैर रखोगे ना, सिर रखोगे, तो देखते ही जान जाएगा कि ये कृष्ण का व्यक्ति है। पार्टी वाले बिल्ला देख के नहीं जान जाते ये अपने पार्टी वाले हैं करके। माँ जिसके सिर में बिहारी जी अपने चरण रखते हैं, वो सब हरिवंश पुराण के श्रोता बन गए हैं। प्रेम से बोलो, जहाँ भी बिहारी जी ने अपने पैर आपके सिर पे रख दिया है, इसलिए आज आप हरिवंश पुराण के श्रोता बने हैं। ये एक प्रमाण है माँ, इससे बड़ा प्रमाण नहीं दे सकता। तो आइए, वहाँ कालिया सुधर गया, सांप सुधर गया, यहाँ बारी आपकी हमारी है। और मैं सही कहूँ, आपको सुधारने के लिए कथा मैं नहीं कह रहा, मैं बिगड़ न जाऊं, इसीलिए कथा का मंगल गान कर रहा। इसके बाद आगे की लीला श्रवण कराऊं। मंच एक बार फिर से मनोज बेटा को देता हूं और सुंदर बिहारी जी की भजनों का अवलंब देते देते आज की सत्संग की गंगा को आगे करेगा। बोलिए गिरिराज धरण भगवान के। हेलो, बोलिए हरिवंश पुराण की, श्री हरिवंश पुराण कथा महोत्सव की जय हो, कोड़ा तराई की जय हो। आज चतुर्थ दिवस हमारे साव परिवार की ओर से जितने भी भक्तजन दूसरे गांव से और इसी गांव से आए हुए हैं, सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो महाप्रसाद है वे कोड़ा तराई के लोल चौधरी के द्वारा तथा उनके भाई राजेश चौधरी के द्वारा दिया जा रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए, भगवान इनकी मनोकामना पूरी करेंगे। और आज महाप्रसाद के बाद जो अन्न प्रसादी है उनको श्री रविंद्र साहु जी के दोनों दामाद जी के द्वारा दिया जा रहा है। श्यामलाल पुष्पा साहू पीरा के द्वारा व किसान मालती साहू गड़मुरिया के द्वारा, इनके लिए भी जोरदार तालियां। स्वागत महाराज जी के स्वागत के लिए मैं नाम पुकारने जा रहा हूँ। वे जल्दी जल्दी आके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ठाकुर जी सरपंच कोड़ा तराई, नीलांबर साहब, वे भी आए और श्री वेद महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाए। शैलू साहब एवं सह परिवार, सह परिवार, दिलीप साहब, पूजा साहब एवं सह परिवार, रामकुमार साहब एवं सह परिवार, अलेख साहब एवं सह परिवार, शंकर लाल साहब, इनका विशेष धन्यवाद। फूल पान की व्यवस्था करने के लिए वे भी आए और वेद व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देवेंद्र मेहता एवं सहपरिवार, बाबूलाल एवं मन्नू यादव जी एवं सहपरिवार, केशव पत्रकार एवं सहपरिवार, राम पुकार सिंह ठाकुर जी कोड़ा तराई से एवं सहपरिवार आए और वेद व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जयंती साहब एवं उनके साथ आए हुए अतिथि वे भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो हैं वे जल्दी आ जाएं, फिर से नाम पुकारेंगे बाद में। और मनोज बेटा, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, तीजमती
हो गए आपकी गायकी सबको आपकी गायकी के सब दीवाने हो गए। जब जाएंगे बहुत याद आएंगे आपसे ये महफिल सुहाने हो गए। एक बार तालियां मेरे लिए नहीं इस भक्त के लिए बजाया जाए जिन्होंने मेरे सम्मान में इतनी बड़ी तारीफ करके आप सबका मुझे प्यार दिलाया। और आप हैं भैया रोहित कुमार जी ग्राम बेलपाली से। भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपके पूरे परिवार की ओर से हम संगीत परिवार को 201 रुपए का सम्मानित सप्रेम भेंट आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार भेजा है। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके जीवन में भगवान की भक्ति ऐसे ही उमड़ती रहे और हम सबके लिए प्यार भी ऐसा जगता रहे। हाँ, आज का महाप्रसाद जो रसगुल्ला का वितरण करेंगे राधे श्याम चौधरी जी और डोल चौधरी जी श्री महाराज जी के चरणों में अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वे भी मंच पे आए। श्री उप सरपंच डोल चौधरी जी और राधे श्याम चौधरी जी जो कि आज प्रसाद दे रहे हैं रसगुल्ला, वो भी मंच में आए और श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आइए संगीत की सुगंध लड़ियों में दुस्संग प्रीत लगाएंगे। बाईपास नहीं होता, खुद को देना होता है। तुझ संग प्रीत लगाए याद सताए मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम ओ कान्हा। तुझ संग लगन लगाए मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम ओ कान्हा।
मुझे गाना जीना सिखाया, भक्ति के राहों पे चलना सिखाया, दुख और सुख में अपना बनाया, दुख और सुख में अपना बनाया कि हर मेरे श्याम मेरे श्याम ओ राधा। प्रभु तेरी भक्ति में जीवन गुजारो, तेरे चरण को प्रभु दुनिया बना दो, भक्ति में तेरी मैं सब कुछ लुटा दो, तेरे चरण को दुनिया बना लूं कि मैं हूँ तुझ पे भारी मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम ओ कान्हा, तुझ संग लगन लगाए मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम ओ कान्हा, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम हो कान्हा। लागी लग जाए लगाए नहीं जाए, ए अगन लग जाए तो मनोज बेटे फिर बुधाई नहीं जाए, लागी लग जाए लगाए नहीं जाए, प्यार किया थोड़े न जाता बेटा, इसका चरित्र ऐसा है कि व्यक्ति प्रेम से डूब जाता है। लागी लग जाए लगाए नहीं जाए, और ये अगन लग जाए तो बेटे फिर बुधाई नहीं जाए। बड़ी प्यारी हरिवंश पुराण की पावन कथा सुन रहे हैं। ब्रज की किन लीलाओं को मैं कैसे आत्मसात कराऊं मैया आपको। एक और सुंदर लीला सुनो। कन्हैया को लेकर के सब घर आए। एकादशी की पावन रात्रि आई और जागरण चल रहा। देखना देखना तार है उधर से। नंद बाबा तार है इधर से चले जाओ। एकदम अभी प्रभात नहीं हुई है, उठ गए, जमुना को चले गए। वो सामने ले रास्ता है, उड़ता ना उठी ले, वही खसक जा। ये काम है ना व्यक्ति को सुलाता है अपमार का करना, लेकिन एक कृष्ण है ना व्यक्ति को जगा देता है अपमार का करना। इसीलिए तो भोगियों की जो निद्रा होती है ना वो लंबी होती है, और योगियों की जो निद्रा होती है ना वो छोटी होती है। घर गृहस्थी वालों को शास्त्रों ने कहा है कि आप 6 घंटा लेटो, तो रोगियों को कहा है आप 8 घंटा लेटो, लेकिन ज्ञानियों को कहा गया है कि आप 4 घंटा लेटो, 12 बजे सो जाओ, लेकिन 4 बजे उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। हो गई आधी रात, सारा आलम सोता है, कन्हैया
नाम तेरा ले लेकर कोई दर्द का मारा रोता है। नंद बाबा सुबह उठे, जमुना गए और अनुचरों ने वरुण के नंद बाबा को हरण कर लिया। मां, हमारे घर से आनंद का हरण हो जाए तो हमारे घर में अब रखा क्या है? आज तो घर के बड़े बुजुर्ग बोझ बन रहे हैं। सुनो, भारत की कथा सुनो। अब तो यशोदा रोने लगी, अब तो पूरा ब्रजमंडल रोने लगा, क्योंकि ब्रज में आज नंद नहीं है, आनंद नहीं है। घर के बड़े बुजुर्गों से कैसे हम प्यार करें? साहब कथा बता रहे। और कन्हैया ने तो कहा, मां, नंद बाबा को जब तक घर ना लाओ पानी का एक बूंद नहीं पीऊंगा। प्रेम से बोलो। भगवान वरुण लोक गए, वरुण ने स्वागत किया है। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। बिठाया, पूजन किया। बोले, भगवान कैसे आए? दादा को लेने आया। ये ईश्वर का कार्य है। बच्चे कथा सुन रहे। तुम्हारे पिता किसी संकट स्थिति में जाए तो बच्चों का दायित्व बनता है। पुत्र पुनाम इति कथ्यते। अपने घर के बड़े बुजुर्गों को तुम संकटों से मुक्त करो प्यारे। ये शुभ संकल्प लो कथा से। ये ब्रज की कथा है, ये मंगलमय कथा है। तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग किसी संकट में आए बेटे, तो तुम बुढ़ापे की सहारा होने संकटों से मुक्त करो। इतना अगर नहीं कर सकते ना, तो बच्चों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना कि कहीं तुम संकट में मत फंसना और तुम्हारे बाबूजी को हाथ जोड़ करके खड़ा होना पड़ जाए। हिटले कृपा कुरुष व्यासपीठ वेद में कृपा करना। कुछ उटपटांग कार्य करके तुम अंदर हो गए और तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग जाके कह रहे हैं कि साहब जान जवानदम और बेटा है मुन्ना किए, ऐसे कंडीशन मत लाने देना। एक एक कथा आत्मसात करनी चाहिए। हम अपने बड़े बुजुर्गों की अस्मिता को क्या संभालेंगे बेटे, लेकिन हमारे कारण
ईश्वर से मिलने की क्रिया है महाराज की क्रिया। तेरी डोर मुझको है खींचे, आई तेरे पीछे पीछे, तेरी बंसी की धुन में संवरिया। मैं तो भागी भागी आई रे कन्हैया, ओ मैं तो भागी भागी आई रे कन्हैया, ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे कन्हैया, ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे कन्हैया। प्रथम मुरली गानम जब पहले बार बंसी बजने लगी तो क्या हुआ बेटे? प्रथम मुरली गानम वो जमुना का जल था ना, जो कल कल चल चल निनाद करते करते बह रहा था, धाराओं का स्तंभन रुक गया, धाराएं रुकने लगी। प्रथम मुरली गानम। और क्या हुआ? जो जमुना के किनारे कदम के पेड़ थे ना बेटे, जो निष्प्राण हो गए थे, कन्हैया ने बंसी क्या बजा दी, उनमें प्राणों का संचार होने लगा। प्रथम मुरली गानम। मरे थे ना जो पेड़, वो उनमें प्राणों का संचार हुआ। जो निष्प्राण थे वो पल्लवित हो गए, जो पल्लवित थे ना बेटे वो पुष्पित हो गए, जो पुष्पित थे ना वो फलित हो गए, और जो फलित हुए ना उसमें मधुर रस आने लगा। जब कन्हैया ने बंसी बजाई, गायें अपने बच्चों को चिल्लाने लगी और बच्चे अम्मा अम्मा कहने लगे। प्रेम से बोलो। ममता का स्रोत भरने लगा और गायों के स्तन से अपने आप दूध झरने लगा जब कन्हैया ने बंसी बजा दी। प्रथम मुरली गानम। बेटे वर्ण तज्जो भीरे भीरे, सुनो तो हरिवंश पुराण की कथा। कन्हैया की बंसी ने पुरुष को पुरुष पने से और स्त्री को स्त्री पने से मुक्त कर दिया। इसलिए कन्हैया को बदनाम मत करना कि कन्हैया स्त्रियों के साथ ही रास करते हैं। महाराज में न कोई स्त्री रही न पुरुष रही। जब कन्हैया ने बंसी बजाई तो वर्ण जो धीरे धीरे आज जाति पाति के कहर में मेरा देश मर रहा है। मैं कहता रहता हूं, ये देख कर पतंगे भी हैरान हो गई, ये देख कर पतंगे भी हैरान हो गई। मनोज बेटे अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। ये देख कर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। बेटे कन्हैया ने बंसी बजा दी और उसकी वसुंधरा जाति पाति के कहर से मुक्त हो गई। भागवत की गोपीचन दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया ने कहा, गोपी कौन? भैया जो परमात्मा के लिए गुप्त प्रेम दे, भागवत की कथा कहती है वो गोपी है। प्रेम से बोलो। ग्वाले कौन? जो कृष्ण के अभाव में उसकी गाय को संभाले, वो कृष्ण के ग्वाले हैं। प्रेम से बोलो। राधा कौन?
वह मंडल की महानायिका है जो अपने गोपियों के साथ कृष्ण की सेवा शुश्रूषा करती है। लीना बेटा, एक समिति बना करके आपकी मम्मी ने जिस ढंग से महिलाओं को एक सूत्र में बांध करके सबके गमों को दूर किया है और सबके जीवन में आध्यात्मिकता बढ़ती है और सबको जो आंशिक सहयोग मिला है, सबको जो पैसे का सहयोग उन्होंने अपनी समिति के माध्यम से किया है, बेटे ये गोप नायिका बन गई है। प्रेम से बोलो श्री राधा जी कौन? जो परम मंगल कार्य करने वाली समितियों का संचालन करती है, जो अध्यक्षा है। बेटे एक एक शब्द सुनने के जैसे सब गोपियां आई, स्वागतम महाभाग। कन्हैया स्वागत है। बोले प्यारे तुम स्वागत ना करो, स्वागत हम करेंगे, हम तुम्हें मनाने आई हैं। बोले देखो तो तुम कितने कितने बड़े घरों से हो। तो गोपियों ने कहा यार तुम कौन से छोटे घर के हो। कन्हैया जिसकी नजरों में बड़प्पन रहती है ना, उसे कोई छोटा नजर नहीं आता है। प्रेम से बोलो। और अगर तुम्हें कोई छोटा नजर आए तो समझो तुम्हारे जीवन में कोई बड़प्पन नाम की वस्तु नहीं है। कन्हैया तुम सबको बड़े मानते हो ना, क्योंकि तुम में बड़प्पन है, याद रखिएगा। साधना की कमी है जो तुम्हें कोई नीच दिखाई देता है। निज प्रभु मैं देखिए जगत के ही संकरों विरोध, यह किसे छोटा मानो। बोले सुनो ना, तुम लोगों ने घर छोड़ दिया। गोपियों ने कहा बाप तेरे को आज पता लगा। यार याद कर, तो राम बन करके आया था, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। वो सब हम ऋषि थे उस समय। हमने तुम्हें अपनी अजान बाहुओं में समेट लेना चाहा, तुम्हें प्यार करना चाहा, लेकिन तुमने क्या कहा? छोड़ो छोड़ो, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। और मोहब्बत मर्यादाएं लांघ जाती है। तो हमने कहा फिर प्यारे हमारी तमन्नाओं का क्या होगा। तब तुमने कहा था निसंग गीतम तदनम चवर्धनम, द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तुम गोपी बन जाना और मैं तुम्हारे साथ में नाचूंगा गाऊंगा। प्यारे आप भूल गए? आपको आज पता लगा? हमने जन्म जन्मांतर से अपना घर छोड़ दिया कन्हैया तेरे लिए। कृष्ण ने कहा तुम मुझे जानते हो, मैं योगेश्वर हूं। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर, तुमको घर भेज दूं तो? गोपियों ने कहा भाषण मत मारो यार, हम भी योगी हैं। अगर अपने अंगूठे को देख करके तुम्हारी याद में अगर मर तो गई तो वरना ये नाम होगा बदनाम। ये कन्हैया एक अर्ज हमरी सुन लो, हो सरकार ये कन्हैया एक अर्ज हमरी सुन लो। कन्हैया तुम बदनाम होगे, दुनिया तुमको हंसेगी कि इतने चाहने वाली गोपियों का ये प्राण ले लिया है। और अगर हम मर गए तो हमें अपने कांधे पे कौन उठाएगा? तेरा बाप उठाएगा? हमारे लिए चंदन की लकड़ियां कौन इकट्ठा करेगा? और उसमें आग कौन लगाएगा? और प्यारे क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे चाहने वालों को तुम मरते हुए, मिटते हुए और जलते हुए देखो? बोलो कन्हैया। भागवत की गोपीजन अधिकारिणी है, याद रखिएगा। कथा में भिखारी लोग नहीं आते साहब, कथा में परम अधिकारी लोग आते हैं। प्रेम से बोलो। इस नाते आप कृष्ण से कुछ मांगने नहीं आए हैं, कृष्ण को देने आए हैं। याद रखिएगा ये मेरे शब्द हैं। आप कृष्ण से कुछ मांगने नहीं आए हैं, आप कृष्ण को देने आए हैं। और क्या देने आए हैं? हाथों का प्यार देने आए हैं, करतल ध्वनि देने आए हैं, पैरों का नर्तन देने आए हैं, अपना जीवन देने आए हैं। उसको बताने आए हैं कि कन्हैया तूने आंखें दी ना, हमने संत दरस्त किया है। तूने कान दिए ना, हमने शास्त्र वार्ता सुनी है। तूने होठ दिए ना, हमने राधे राधे कहा है। तूने हाथ दिए ना, सुंदर कर्म दिए किए हैं। तूने पैर दिया ना, हमने तीर्थ का किया। तुमने धन दिया है ना, तो हमने दान दिया है। कन्हैया तुमने धर्म दिया ना, तो हमने उसका परिपालन किया है। तुमने मानव का धन दिया ना, राम जी आएंगे। इसी बात को बताने आदरणीय जन आप सब आए हैं। यही है महाराज की दिव्य कथा। आप अधिकारी हैं, भिखारी नहीं है। कृष्ण को भागना पड़ा, जाना पड़ा। आओ हम सब रास में डूबे। रासेश्वर प्रभु है कि नहीं?
महारासेश्वर प्रभु से निवेदन है कि अपनी गोप नायिकाओं को लेकर के आए और पूरा रास मंडल उन्हें निहारना चाहती है। बोलिए रासेश्वर भगवान की। ध्यान दीजिएगा, इस मंच पर कथा श्रवण करने पधारे सम्माननीय श्री चंद्रशेखर चौधरी जी जो मेघा मिष्ठान के मालिक हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा व्यास महाराज उनकी स्नेह मित्रता भी है, व्यास मंच के ऊपर आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्माननीय श्री चंद्रशेखर चौधरी जी। और आपके द्वारा आज की संध्याकालीन प्रसादी का भी प्रबंध किया गया है। मनोज बेटा, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे वो खाक से उठा के। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जरा सोचिएगा, वो कमाता नहीं, सबको खिलाता है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, सबके पात्रों में अन्न को परोस करके भूखे को भूख से मुक्त करता है। उसके लिए व्यासपीठ उसकी सेवा को बंदगी करती है। कितनी विषम समय में वो यहाँ पधारे, चेती को न्याय के समय नहीं बीता। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआएं दूर तू न जाए, तो सरदम सतम बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। भगवान की कथा आपको रसमय जिंदगी दे, भगवान की कथा आपको परिपूर्ण जिंदगी दे, भगवान की कथा आपको आनंद सानंद और प्रसन्न जिंदगी दे। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की संगे जीना यहाँ जीना है अमर गाना, याद करेगी दुनिया मेरा मेरा अफसाना। यहाँ है तो लव यू, दूर रहता हूँ तो मिस यू, और प्रतिपल कथा में बैठता हूँ तो केयर यू कहता हूँ, राधे 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 राधे। देखता हूँ तो प्यार करता हूँ, घर जाता हूँ तो याद करता हूँ, और गादी में बैठता हूँ तो आपकी भूमि के लिए, सलामती के लिए जरा काम करता हूँ। ये लव यू, ये मिस यू और ये केयर यू की दोस्ती है। राधे राधे। चलो बेटा, रासेश्वर भगवान को भेजो, अब रास रचाते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। जिनको जिनको महाराज में शामिल होना हो वो अपने स्थान पर खड़ा होकर के भगवान को अपने साथ महसूस करके आप गोपी बन करके भगवान के साथ नृत्य कर सकते हैं, थिरक सकते हैं, नाच सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की देखो बेटा, मेरी
एकदम क्लियर करूं, परमात्मा उसी को कहते हैं जो सबको समान रूप से प्राप्त हो, वही परमात्मा है। जो सबको समान रूप से न मिले उसे हम परमात्मा नहीं कह सकते। इसलिए सबको समान रूप से मिले हुए परमात्मा का अंतर मन में दर्शन करना, परमात्मा में बन जाना ही महाराज की सुंदर कथा है। इसलिए एक बार सब खड़े हो जाओ। इसके बाद में शायद बच्चे उसमें नाचेंगे क्या? कथा श्रवण करने पधारे सम्माननीय श्री साईनाथ एवं श्यामलाल साहू जी, आप दोनों से निवेदन है व्यास मंच के ऊपर आकर श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हो प्रभु, खुदा राम और साईं को हमने यीशु रूप में देखा। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। बड़ी
को लेकर आ गए हैं, इसलिए सभी माता बहनों से निवेदन है कि अब आप सब बैठ जाइए और एक बार राशेश्वर महाराज का दर्शन करेंगे। इसलिए सब बैठ जाइए, अब झांकी का सुंदर आनंद लेते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कस्तुभम नासाग्रे वनमुक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपाष्टे कंठस्थितो विजयतो गोपाल चूड़ामणिम। बोलिए श्री राजेश्वर भगवान की जय हो। सकल ब्रह्मांड रास में
छते भी हिंदू मुसलमान हो गई। अब तो छते भी हिंदू मुसलमान हो गई। ये देख कर पतंगे भी हैरान हो गई। अब तो छते ईश्वर भगवान की जय हो। आज महाराज का दर्शन आप सब कर रहे हैं। यजमान परिवार की शुभेच्छा। कथा कुछ समय और चलेगी, इसलिए आइए आगे की कथा में श्रवण कराऊं। श्री बिहारी जी मां किशोरी को लेकर के रास मंडल से जाएं और इसके बाद में आगे की कथा होगी। बोलिए रासेश्वर भगवान की। अंतर्हिते भगवती सहसा ब्रजन कुसौ, ये हरिवंश के शब्द हैं। अचानक कन्हैया रास मंडल से गायब हो जाते हैं, ये झांकी नहीं है। अंतर्हिते भगवती सहसा ब्रजन कुसौ, और गोपांगनाएं ठगी की ठगी रह गई, जैसे हम और आप। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरजू है मुलाकात की। जाते हो तो जाओ, पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो। राधे राधे। क्या करना है, लेना बेटा? हाँ? अरे मेरी तो हर सांस रास है बेटा, बाकी आगे भी तो कथा करूँ ना मैं। मेरी तो हर सांस रास है, फिर आगे भी तो मैं कथा करूँ ना। हो जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे। तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। खड़े हो जाओ। तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। आइए एक और महाराज हम भगवान के साथ बड़े भाव से। अब तो छते भी हिंदू मुसलमान हो गई। अब तो छते भी हिंदू मुसलमान हो गई। ये देख कर पतंगे भी हैरान हो गई। अब तो छते भी हिंदू मुसलमान हो गई। बेटे कन्हैया ने बंसी बजा दी और उसकी वो तरह जाति पाति के कहर से भागवत की गोपीचंद दौड़ी दौड़ी आई
और कन्हैया ने कहा गोपी कौन? भैया जो परमात्मा के लिए गुप्त प्रेम दे, भागवत की कथा कहती है वो गोपी है। इससे बोलो ग्वाले कौन? जो कृष्ण के अभाव में उसकी गाय को संभाले वो कृष्ण के ग्वाले हैं। प्रेम से बोलो राधा कौन? वह मंडल की महानायिका है जो अपने गोपियों के साथ कृष्ण की सेवा सुश्रूषा करती। लीना बेटा, एक समिति बना करके आपकी मम्मी ने जिस ढंग से महिलाओं को एक सूत्र बांध करके सबके गमों को दूर किया है और सबके जीवन में आध्यात्मिकता बढ़ती है और सबको जो आंशिक सहयोग मिला है, सबको जो पैसे का सहयोग उन्होंने अपनी समिति के माध्यम से किया है। बेटे, ये गोप नायिका बन गई है। प्रेम से बोलो राधा जी को जो परम मंगल कार्य करने वाली समितियों का संचालन करती है, जो अध्यक्ष। बेटे, एक एक शब्द सुनने के जन से सबको प्यारे स्वागतम महाभाग। कन्हैया स्वागत है। बोले प्यारे, तुम स्वागत ना करो, स्वागत हम करेंगे, हम तुम्हें मनाने आएंगे। बोले देखो तो तुम कितने कितने बड़े घरों से हो। तो गोपियों ने कहा यार तुम कौन से छोटे घर के हो? कन्हैया जिसकी नजरों में बचपन रहती है ना, उसे कोई छोटा नजर नहीं आए। प्रेम से बोलो। और अगर तुम्हें कोई छोटा नजर आए तो समझो तुम्हारे जीवन में कोई बड़प्पन नाम की वस्तु है। कन्हैया तुम सबको बड़े मानते हो ना, तो तुम में बड़प्पन याद रखती है। साधना की कमी है जो तुम्हें कोई नीच दिखाई दे। नित्य प्रभु बैठे जगत में संकरों बोले सुनो ना, तुम लोगों ने घर छोड़। अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। ये देख कर पतंगे हैरान हो गई। अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान।
मन राधे कृष्ण हरे भजरे तू भजरे 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 मन राधे कृष्ण भोजरे तो बेटे ये जो गोपियां हैं ना, ये बिरही नहीं है, अंतर्मन की संयोजिता है। मैं आज की कथा को निर्धारित स्थान पे लेकर विदा करूं, इसके लिए यजमान परिवार अब तो छते भी हिंदू मुसलमान नाचने लगे ना, तो गोपियों के मन में अहंकार आ गया। अब तो छते भी हिंदू मुसलमान जीव को जगत की प्राप्ति की अहंकार हो सकती है। हे साधकगण, परमात्मा प्राप्ति का अहंकार है। अब तो छते गोपीजनों ने सोचा, मुसलमान गोपीजनों ने सोचा कि आखिर दुनिया को बचाने वाले, आज दुनिया के नचाने वाले को हमने बता दिया ना। जाति पाति गोपियों के मन में ऐसा भाव जैसे ही आया, जब भागवत हरि की थे, गोपीचंद तब मैं न था, अब हरि है अब मैं नाही। और कन्हैया ने कहा, गोपी कौन? या में भैया समाही, या तो दिल में अहंता रहता है या जीवन में प्रभुता रहती है। अहंता रहे तो प्रभुता नहीं रहते, और जहाँ प्रभुता रहे वहाँ कोई अहंता नहीं रहती। इसलिए भगवान अंतर्हिते भगवती सहसा भ्रजंग कुशौ रास मंडल से श्री राधा जी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। अब तो कृष्ण को ना पकड़ के गोपियां रुदते भिक्षणम, परेशान हो गई गोपियां, और चारों तरफ गोपियां दौड़ने लगी। गया तो यह बंदा कहाँ गया है? जमुना के तट में माँ तुलसी रहती है। तुलसी तो विलसती, जो बड़ी प्रसन्न है। तुलसी किसे कहते हैं? तुलसी जो विलसती, जिसकी प्रसन्नता को जमाने की नजर ना लगे, वो तुलसी है। गोपियों के दशा को देख करके तुलसी मुस्कुराने लगी। अरे गोपियां, मुझे हंसी आती है यार, तुम कृष्ण को चाहती हो? गोपियों ने कहा हाँ। बोले मैंने भी तो चाहा, तुम्हें तो कृष्ण छोड़कर चले गए, और मुझे देखो जिनके कर कमलों में कमला करबद्ध विनम्र पड़ी रहती है, और भैरव धन्य तुलसी महिमा प्रभु सिर ऊपर चढ़ी रहती है। प्रेम से बोलो, मेरी चाह में समर्पण है, और तुम्हारी चाह में एक द्वेष है, एक जलन है, एक अहंकार है। हे गोपीचंद, क्या प्यार करने को ऐसे परेशान किया जाता है? देखो ना, जमुना के सैकत सैया को, बालू को देखो, इसमें श्री राधा और कृष्ण के चरण। अब तो छते भी हिंदू मुसलमान, उनके चरण कितने कोमल हैं। अब तो छते भी हिंदू मुसलमान, उसका पैर नहीं चलेगा। तुम कैसे कृष्ण को चाहते हो? गोपियां रुक गई। तुलसी से कहा कि माँ, हरि को पाने के फार्मूला हमें बताओ कि भगवान कैसे मिलेंगे। बोले उसे पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। गोपी कन्हैया ने उसे बजा दी, और उसकी वसुंधरा जाति पाति के कहर से मुक्त हो गई। अब भी नहीं भागवत के आए गोपीचंद तो 3 सूत्रों को याद रखिएगा। मैं फिर कभी आप और कन्हैया ने कहा, बेटे गोपी कौन? आलाप भैया, करना, परमात्मा के लिए विलाप गुप्त प्रेम दे। भागवत कहती है वो गोपी है। प्रेम से बोलो, जिसके जीवन में आलाप ग्वाले कौन? जिसके जीवन में जो विलाप कृष्ण के होगी, अभाव में उसके उसकी जीवन गाय से को संभाले, मुक्त वो हो कृष्ण जाएगी, के और ग्वाले उसे हैं। श्याम प्रेम से सुंदर बोलो, की प्राप्ति हो जाएगी। राधा प्रेम से कौन? बोलो, रासेश्वर भगवान की। वह मंडल गोपियां की कृष्ण को महानायिका पुकारने है, लगी। जो अपने कन्हैया गोपियों के साथ कृष्ण की सेवा शुश्रूषा करती है। लीना बेटा, एक समिति बना करके आपकी मम्मी ने जिस ढंग से महिलाओं को एक सूत्र में बांध करके सबकी दुखों को दूर किया है, और सबके जीवन में आध्यात्मिकता बढ़ती है, और सबको जो आंशिक सहयोग मिला है, सबको जो पैसे का सहयोग उन्होंने अपनी समिति के माध्यम से किया है। बेटे, ये गोप नायिका
राधा जी को जो परम मंगल कार्य करने वाली समितियों का संचालन कर। अब तो छते भी हिंदू मुसलमान आलाप करना पुकारो बेटे, जिसके शब्द दरवाजा खटखटाओ कभी खुलेगा। और तुम्हारी पुकार सुनाई ना देना तो फिर अखियां हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत रोते ही मिल जाएंगे हरि जी बन के मीत। अब गोपियां रुदत भिक्षणम रोने लगी और पहले बार तो पता लगा। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज कवि लगी तो गाओ वरना ना करो, वो बातें अलग है, लेकिन गोपी गीत गाने जैसे। पहले बार तो ऋषि को पता लगा कि प्रेम का गायन ही नहीं बेटे, प्रेम रुरुद राजन, प्रेम का गायन नहीं, प्रेम का रुदन भी मनोहर होता है। इस दर पे सम्माननीय श्री सीताराम गुरुजी, भूपेंद्र साहू, यामिनी साहू, ममता साहू, धरणी साहू, पूजा साहू और बबीता साहू, आप सब मिष्ठान लेकर के आए। मैं आप सबके लिए व्यासपीठ से सुंदर आशीर्वचन प्रदान करता हूं कि भगवान आपकी सारी कामनाओं को सिद्ध करें। आपकी भी प्रतिष्ठान है क्या? आयुष होटल कुछ लिखे क्या आप? हाँ, आयुष होटल करके लिखे हैं। इन्होंने भी वहां से लाए हैं इसको। अच्छा, आयुष मिष्ठान भंडार वाले ये मिठाई को भगवान के लिए भेजे हैं, ऐसे बोला ना बेला। का है ना मोर योग्यता जो है ना वो एल डे के MP ले दे के मैट्रिक पास है। मैं उसका ज्यादा समझने वाला आदमी नो है। वो तो पूर्व जन्म के कथा के जन्म जन्म के देने जो कि कथा लगा लेता। बाकी जब तक गुरुजी मन 3 नंबर नहीं दे तो मैं पास ही नहीं हूँ। प्रोटीन वाला आदमी है। प्रेम से बोलो। तो मिष्ठान भंडार से सुंदर अन्न की प्राप्ति विश्व को हो, मैं सबके लिए सुंदर दुआ करता हूँ। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। 12 ठीक सूरज नारायण उठे तो बोला जटका उत्का निगर में जटका दी हेलोजन बढ़ते तो बोला ये जलाना बहुत जब नहीं है का बेटा। झूठ बोले कौआ ठोन के काले कौए से डरियो। अतका पसीना फूटते मितान दे में बोला कूलर चलाए लाग जाते बेटा चालू करो। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय। याद रखिए जकर मूड अंगले पसीना फूटत रहते तेकर मौका अंगले गोड़ अंगले पसीना फूटी ता चिकी की बंग खचवा डिपा सम हो जाते। अभी मूड अंगले फूटा थे ठीक है, मौका में गोड़ अंगले होई ता मुर्सत नारायण के जय हो जाई। बाकी कथा कौन कही तेला तू समझिया, या तो येला बंद करे नहीं तो येला चालू कर। ये सटपटा में कुछ नहीं होने वाला है। ये दोनों में एक काम करा, या तो येला बंद कर दा और नहीं तो येला चालू कर दा। जनता जनार्दन की मर्जी है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। तो गोपियां जब रोने लगी बेटे, वो सब देख सकता है लेकिन अपने चाहने वालों के आंख में आंसू नहीं देख सकता। मेरी बातों को एकदम अब गहनता से लीजिएगा। गदगद वाणी पुलक तन नयन नीर मन पीर नाम लेत ऐसी दशा होत मिलत रघुवीर। माँ पूजा करते करते अब वाणी अवरुद्ध होने लगी है। आप बहुत पूजा करते हैं, गदगद वाणी। अब आप राम को गाने के काबिल नहीं रह गए। कहीं विधि करो स्तुति तुम्हारी, वो कंडीशन आ गई। गदगद वाणी पुलक तन, अब तन रोमांचित होने लगा है। नयन नीर, अब तो आंखें नम हो गई है, बरसने लगी है। उनके दामन में गिरता तो पता लगता ये मेरे आंख के आंसू तेरी कीमत क्या है। आंखें नम हो गई है। गदगद वाणी पुलक तन नयन नीर मन पीर, तो नाम लेत ऐसी दशा होत मिलत रघुवीर। समझना बेटे ये हरि आवन की बेला है। भगवान आए। बोलिए रासेश्वर भगवान की जय हो। फिर तो गृहीत्वा पाणिना पाणी, जितनी गोपियां उतने गोविंदा, कण कण में है देखो जैसे भगवंता। एक एक गोपी अपनी अपने कृष्ण को लेकर के चली गई। इसीलिए
ऋषि कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी नहीं जाता। कल मैं उसे सिद्ध कर दूंगा। एक कदम छोड़कर कन्हैया, जितनी गोपियां उतने गोविंदा, कण कण में देखो जैसे भगवंता, इधर भी ईश्वर उधर भी ईश्वर, जिधर भी देखो तिधर है ईश्वर, यहाँ वहां जहां तहां कहा नहीं है भैया परमेश्वर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरि कौन? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना सब जगह। यहां कंस विद्वज्जनों को बुलाता है कि भैया क्या बात है, जो मथुरा से जाता लौटकर नहीं आता। पूतना गई, तृणावर्त गया, कागासुर गया, कासुर गया, अघासुर गया, व्योमासुर गया, प्रलंबासुर गया, जो जाता लौट कर नहीं आता। विद्वज्जनों ने कहा तो फिर ऐसा कर लेना, कृष्ण को ही बुलाते हैं, धनुर्याग कर देते हैं, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान है। यज्ञ होगा तो आनाकानी नहीं करेगा, और बहाना यज्ञ का होगा, और कुल या पीठ हाथी के द्वारा अथवा तो चाणूर मुष्टिक के द्वारा हम उसका वध करा देंगे। सत्य है, बिल्कुल सीधा साधा। देखो कंस क्रूर है और वही अक्रूर रहता है। प्रेम से बोलो, कथा तो सुनो बेटा। रावण की लंका में रावण रहता, लेकिन साथ में विभीषण भी रखता है। विभीषण कौन? डरता नहीं है और राम कृपा से डराता नहीं है। जिसके जीवन में न डरना न डराना ये दोनों स्थिति आ जाए तो उसे हम संस्कृत में विभीषण कहते हैं। अब अक्रूर कौन बेटा? जिसके जीवन में 5 बातें आ जाए ना वो अक्रूर है। जिसके जीवन में सुचिंतन आ जाए, ये कृष्ण सखा है। जो अच्छी सोच रखता है वो कृष्ण का मित्र। अक्रूर कौन? जिसका सुदर्शन है, जो अच्छा देखता है। अक्रूर कौन? जिसके पास में सुवचन है, जब भी बोले तो अच्छा बोले। माँ अक्रूर कौन? जिसके पास में सुमन है, जिसका मन खराब नहीं है। और अक्रूर कौन? अंत में जिसका चलन खराब नहीं है। वो बिहारी जी को वृंदावन से मथुरा ला सकता है। प्रेम से बोलो, कौन लेने जाएगा? अक्रूर जाएंगे। और कंस ने मारने की योजना बनाई और अक्रूर ने बचाने की योजना बनाई। जात न जान वही बार। देखिए जिंदगी बोझिल क्यों हो रही है। जैसे विश्वामित्र जी राम को गाते, कब अयोध्या गए पता नहीं लगा ना। कृष्ण को गाते गाते चलोगे बेटे तो जिंदगी कब निकल जाएगी पता नहीं लगेगा। क्योंकि बातन से पंत करते हैं, भजन से तो भव पंत कर जाते हैं। प्रेम से बोलो। अक्रूर पहुंच गए गौशाला में। चाचा करके कन्हैया ने उन्हें सीने से लगा लिया। सबको पता लग गई कि कल कृष्ण जानेंगे। चांदनी रात यशोदा रोने लगी। कन्हैया आए, माँ तो रो रही? बोले हाँ लल्ला, तू पहली बार अपनी माँ को छोड़ के जा रहा है। नरो सुन बेटा, एक चीज कहनी है। और यशोदा ने बड़े भारी मन से कह दिया कि तू मेरा लाला नहीं, कन्हैया तू तो देवकी का लाला है बेटे। माँ देवकी ने तुझे जन्म दिया, यशोदा ने तुम्हें पाला है, मैं तेरी माँ नहीं हूं। अब तो कन्हैया ने कहा सुनो मैया, अब जब तुमने कह दी ना तो मैं भी कह रहा, जन्म देने वाली माँ से पालन करने वाली माँ संसार में बड़ी होती है। इसलिए दुनिया मुझे देवकी नंदन नहीं बल्कि यशोदा नंदन भगवान के नाम से पुकारेगी। एक बार भाव से बोलिए, यशोदा नंदन भगवान की जय हो। और दुनिया में मेरी शादी भले ही रुक्मणी सत्यभामा आदि रानियों के साथ होगी, लेकिन जब मैं श्री विग्रह में बिहारूंगा तो मैं अपनी राधा और गोपांगनाओं के साथ में रहूंगा। बोलिए राधे श्याम जी भगवान की। और माँ एक चीज आप भूल गए, आपको आज पता लगा हमने जन्म जन्मांतर से अपना घर छोड़ दिया कन्हैया से। कृष्ण ने कहा तुम मुझे जानते हो, मैं योगेश्वर हूं। सुबह हुआ, अब की बार कैसी आएंगी बहारें, ब्रज में केवल सजर ही होगा, हरा कुछ नहीं। गोपियां
ग्वाले सब रोने लगे। गर पहले मैं जानती प्रेम करे सो रोए, नगर ढिंडोरा पीट के कहती प्रेम न करना कोई। और याद रखना, आज इस मंच में जिसके पास आंसू नहीं होगा, उससे बड़ा विश्व में मनोज बेटा कोई कंगाल और दरिद्र नहीं होगा। श्री बिहारी जी ब्रज को छोड़ करके जाने लगे। गंगी आदि गायें आंसू बरसाने लगी। राधा जी आई। राधे, क्या मोहब्बत इंसान को विकलांग बनाता है? क्या इंसान को मोहब्बत नपुंसक बनाता है? राधे, मोहब्बत तो जर्रे को चांद बना देती है, परिचय को पहचान बना देती है, हो जाए तो इंसान को भगवान बना देती है। राधे, असुर बढ़ गए। जिन हाथों से मैंने कभी बंसी बजाई है, कृष्ण ने अपनी बंसी श्री राधा जी को दे दिया और उन्होंने अपने हाथों में सुदर्शन धारण कर लिया। बोलिए सुदर्शनधारी भगवान की जय हो। नाचने गाने वाला ये कन्हैया अब द्वंद्वशील हो जाएगा। धरती रक्त रंजित हो जाएगी, क्योंकि पापात्मक वृत्तियां बढ़ जाएगी। इसलिए हे किशोरी, इसमें मुझे तुम्हारा संग चाहिए। और कृष्ण विह्वल होकर के राधे के बाहों में गिर गए। सोच रही थी कि राधा कृष्ण मुझे संभालेंगे, लेकिन राधा कृष्ण को अवलंब देने लगी और कृष्ण कहने लगे, राधे मोहे प्रीत की रीत सिखा दो पिया। पूर्ण परमात्मा प्रेम कह रहा है, राधे कहीं मैं ग्वालों के साथ, तुम्हारे साथ, गायों के साथ, प्रकृति के साथ और ब्रजमंडल के साथ छल तो नहीं कर रहा, क्योंकि ईश्वर कभी छल नहीं कर सकता। अपनी यादों में जीना सिखा दो पिया। जो दुनिया को जीवन देता वो कह रहा है कि राधे मुझे जीवन सिखा दो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। और बेटे, जो मेरी आंसुओं को समझ जाता है ना, उसे कुछ भी समझना बाकी नहीं रहता। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। कर पहले मैं जानती प्रेम करे सो रोए। कर पहले मैं जानती प्रेम करे सो रोए, तो नगर ढिंडोरा पीट के कहती प्रेम न करना कोई। आप भूल गए? आपको आज पता लगा? हमने जन्म जन्मांतर से अपना घर छोड़ दिया कन्हैया के लिए। कृष्ण ने कहा, तुम मुझे जानते हो, मैं योगेश्वर हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। तुमको घर भेज दो। तो गोपियों ने कहा, भाषण मत मारो यार, हम भी योगी हैं। अगर अपने अंगूठे को देख करके तुम्हारी याद में अगर मर तो गई तो वरनाए नाम होगा, बदनाम ये कन्हैया एक अर्ज हमरी सुन लो। वो सरकार ये कन्हैया एक अर्ज हमरी सुन लो। कन्हैया तुम बदनाम हो गए, दुनिया तुमको हंसेगी कि इतने चलने वालियों गोपियों का ये प्राण ले लिया है, और अगर हम मर गए तो हमें अपने कांधे पे कौन उठाएगा? तेरा बाप उठाएगा? हमारे लिए चंदन की लकड़ियां कौन इकट्ठा करेगा? और उसमें
आग कौन लगाएगा। और प्यारे, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे चाहने वालों को तुम मरते हुए, मिटते हुए और जलते हुए देखो? बोलो कन्हैया। भागवत की गोपीजन अधिकारिणी है, याद रखिएगा। कथा में भिखारी लोग नहीं आते साहब, कथा में परम अधिकारी लोग आते हैं। प्रेम से बोलो। पलना जियो मैं तेरे बिना, पलना जियो। बेटे, पानी गिरे ना तो जमीन बैठ जाती है, और ज्यादा रो लूं ना तो छाती बैठ जाती है। बेटे, मुझे कथा करनी, इसलिए माफ करना। तेरे बिना पलना जियो मैं तेरे बिना पलना जियो, मैं तेरे बिना पलना जियो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पलना जियो। तो राम का दर्शन करती है और पालने में आकर के फिर राम देखती है। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषता। यहाँ अक्रूर जी के साथ वही बातें हुई। जमुना में जाते और जैसे पानी के अंदर देखते तो कृष्ण दिखता, बाहर देखते तो कृष्ण। वो पागल तो नहीं हो गया? कृष्ण के पास आए, संदेह मिट गई। कल उनकी मथुरा की प्रविष्टि और पूरी कंस वध की पूरी कथा कल मैं आप सभी को श्रवण कराऊंगा। बहुत समय भी हो रखा और भोजन भी बन गया ना आप लोगों का। भोजन बन गया हो तो बिहारी जी को भी भोजन कराएंगे और फिर आज की मंगली आरती होगी।
मंत्र पुष्पांजलि होगी, उसमें घंटे भर के समय भी लग जाते हैं। इसके बाद में श्री रासेश्वर भगवान की सुंदर झांकी को हृदयंगम करते करते आज आप अपने घर जाएंगे। और याद रखिएगा, कल मेरे श्याम की शादी है, ऐसी लगनी चाहिए कि पूरी जहान की शादी है। प्रेम से बोलो। इसलिए कल ईश्वर और परमात्मा का मंगल मिलन की बेला है, इसलिए सज धज करके आइएगा, संस्कारों की दहेज लेकर के आइएगा। कहिएगा, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, की दीवानी बन जाऊंगी मैं। हो जाइए। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं। जय श्री राधे। Once more, only Maharaj की। कोड़ातरी में बात में देखो, अभी देख दरबो, सबको भजन में ताली बजाना है, किसी को नहीं बैठना है खाली, सबको बजाना है ओनली जोर जोर से ताली। बहुत से वाक्य बिहार लाल की जय हो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। पिछली बार जब महाराष्ट्र में हम वो भजन गाए थे, इसमें हमारे गोड़क से आए हुए दादाजी रविलाल साहू और उनके पूरे परिवार के साथ और अपनी सब पत्नी के साथ हमारी माता भी बैठी है सामने में। दोनों ने हम कलाकारों को आशीर्वाद स्वरूप 300 रुपए का भेंट सप्रेम किया है। भगवान श्री वाक्य बिहारी इनके बुढ़ापे की लाठी बन के सहारा बन करके धरती पे आए और उनके जीवन को मंगलमय बनाए। बोल श्री वाक्य बिहारी लाल की जय हो।
भगवान की, राधा रानी सरकार की, और श्री बांके बिहारी लाल की। ध्यान दीजिएगा। आदरणीय श्रीमान कृष्णा साहू जी, सहपत्नी हेमलता साहू जी, आपके पूरे परिवार की ओर से आज की संध्याकालीन आरती के पश्चात जो प्रसादी वितरण होगी, इसमें केले की प्रसादी आपके पूरे परिवार की ओर से प्रबंध किया गया है। आप हैं सुकुरकुली से, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए, श्री व्यास देव जी भगवान और पोथी को नमन करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। डोल चौधरी जी और साथ ही साथ राधेश्याम चौधरी जी, आप हैं कोड़तराई से, आप रसगुल्ले की प्रसादी भगवान के चरणों में अर्पित किए हैं, जो कि हर एक भक्तों में बटेगी। और हमारे आदरणीय चंद्रशेखर चौधरी जी, जो कि मेघा होटल के मालिक हैं, आप हैं कोड़तराई से, आपने भी अपने पूरे परिवार से ही प्रभु के चरणों में प्रसादी स्वरूप रसगुल्ले की प्रसादी अर्पित किए हैं। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करके अविरल भक्ति प्रदान करे। और हमारे आदरणीय भैया श्री साहू जी गोड़म से, आपके पूरे परिवार की ओर से हमारे संगीत टीम को 200 रुपए का पुनः आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। माँ भगवती राधा रानी मैया हमेशा आप पर एहसानमंद रहे, दीपा बरसाते रहे। बोल सिरा वाली मैया की, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो देखिए, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रह दोगे वही मैं रहूंगा। इन्हीं भावनाओं को आत्मसात करते रहिएगा। रास पंचाध्यायी की कथा यहाँ विराम को जा रही। कल रुक्मणी मंगल की सुंदर कथा आप सभी को व्यासपीठ से श्रवण कराई जाएगी। कल मेरे श्याम की शादी है, ऐसा लगना चाहिए पूरी जहान की शादी है। मैं विवाह महोत्सव की आप सभी को सुंदर आमंत्रण देते देते आज की कथा को विराम करूं। कहने में सुनने में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो आइए हाथ जोड़ें, आचार्य श्री मंत्र पुष्पांजलि कराएं। इसके बाद में जयकारा होगी और फिर भगवान की मंगल आरती। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयं नः। वसुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभं, जलपदरासन्न शुभम्। ओम शांति शांति शांति। तीसरी सत्संग विराम ले रही भाव से बोल
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, रासेश्वर भगवान की जय हो, रासेश्वरी राधिका मैया की जय हो, हरिवंश पुराण की जय हो। बोलिए श्री पुण्य पुंज हनुमंत लाल महाराज की जय हो, वैशंपायन जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सत्संग विराम करूं, मैं जाऊं इसके पूर्व एक छोटा सा ज्योतिष का दिव्य दरबार जिसमें प्रश्न आपके होंगे और जवाब ज्योतिष शास्त्र का पर्ची के माध्यम से आपको अंतर्मन की वेदना, अंतर्मन की व्यथा और मुक्ति का निवारण सनातन यज्ञों के माध्यम से कैसे होगा, अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए, आपको संकटों से मुक्ति पानी हो तो दिव्य दरबार में अभी आपका स्वागत होगा। मैं इसके बाद नीचे बैठूंगा, जिनकी जो समस्या होगी उनका निराकरण ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किया जाएगा और अवश्यमेव उनका जीवन सुखमय, शांतिमय, पवित्रमय, यशमय होगा। इन्हीं बातों के साथ आज की कथा को श्री सुध जी महाराज ने 88,000 ऋषिगणों के सामने और श्री ऋषि ने जन्मेजय के सामने और मेरी व्यासपीठ भी कुछ पल के लिए आज कथा विराम कर रही। कल आरती के बाद निश्चित समय में जनता जनार्दन का दर्शन फिर करने आऊंगा। तब तक श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम, जोर पानी। आइए प्रभु की मंगल आरती उतारते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान के। सदा भवानी दाहिनी, सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणे, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, करे भगत हो आरती, कान्हा दोई बिरिया। आप भूल गए,
आपको आज पता लगा हमने जन्म जन्मांतर से अपना घर छोड़ दिया कन्हैया के लिए। कृष्ण ने कहा तुम मुझे जानते हो, योगेश्वर हो। यत्र योगेश्वर है कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। तुमको घर भेज दूं तो? गोपियों ने कहा भाषण मत मारो यार, हम भी योगी हैं। अगर अपने अंगूठे को देख करके तुम्हारी याद में अगर मर तो गई तो वरे नाम। आप भूल गए? आपको आज पता लगा हमने जन्म जन्मांतर से अपना घर छोड़ दिया कन्हैया के लिए। कृष्ण ने कहा तुम मुझे जानते हो, मैं योगेश्वर हूँ। यत्र योगेश्वर है कृष्ण। अब सुनाए तुम्हें ब्रज की कहानी। आओ सुनाए सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छते यानि कानि जपापानि जन्मन्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनिश्यन्ति प्रदक्षिणं पगे पगे। हरिः ओम् आवाहनं न जानामि तदर्शनं पूजाश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन क्षम्यस्व परमेश्वर यद् रक्षन् वद्भ्रष्टं च मात्राहीनं चेद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद मे परमेश्वर। बोले गिरिराज भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बाकी बिहारी सरकार की, श्री हरिवंश महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सर्वाधिराज देवी देवता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सदगुरुदेव की बोलिए। पुण्य कुंज हनुमंत लाल महाराज की जय हो। सभी हाथ ऊपर करके बोलेंगे।
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो, धरती माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। कुल देवता की जय हो। राधे 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 राधे, राधे 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 श्याम राधे। ओम नमः पार्वती पतये नमः हर हर महादेव। शंभो बाबा। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आप सबने तन्मयता से बैठकर कथा श्रवण की। आशा करता हूँ कल भी इसी आस्था और श्रद्धा के साथ इष्ट मित्र बंधु बांधव सहित कथा श्रवण करने जरूर आइएगा। श्री महाराज जी के सहयोग से कल आप सबको कंसवर मधुरा प्रवेश एवं भगवान कृष्ण की पावन शादी की पावन कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। साथ में इस मंच से आप सबको वृंदावनी झांकी बिहारी जी एवं रुक्मिणी मैया की दर्शन कराए जाएंगे। इस झांकी को दर्शन करने के लिए कथा श्रवण करने के लिए इष्ट मित्र बंधु बांधव सहित आइएगा। इसी श्रद्धा और भाव के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गुड़िया भजन की फरमाइश भी है और हे गोपाल कृष्ण करुआ की तेरी इस भजन की भी फरमाइश। और एक विशेष सूचना हमारे भक्तों के लिए, हमारे आदरणीय व्यासदेव जी महाराज अभी कुछ क्षण अपने कक्ष में विश्राम करेंगे और उसी के साथ अगर आप में से किसी को विपत्ति बाधा दुख पीड़ा हो, शारीरिक कष्ट हो, जीवनी कष्ट हो, वो जाकर के हमारे महाराज श्री से मिलकर अपनी समस्या का निवारण करा लेंगे। जिनको जिनको जो इच्छुक है, जो भक्तजन, वो जाकर के संकोच महाराज से मुलाकात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सारा चीज ना पूरा निकल गया, एक का निकल गया ओयल साइड दे दे हो जगन्नाथ, हो जगन्नाथ, जगन्नाथ